ये आप ऐसे एक्सप्लेन कर दो। चलिए सही है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने जब फर्स्ट बच्चे को कैंडी दे दी ना, तो हमने काउंट कर दिया, 2 + 3 5 हो गया। तो हमारे पास जो एरे जिस फॉर्म में आएगा वो आएगा 5 3 5 1 3। अच्छा, अब जैसे फर्स्ट पोजीशन पे बच्चे के पास 5 कैंडीज हो गई हैं। अब हम एरे में चेक करेंगे कि वो मैक्सिमम की इक्वल है या ग्रेटर देन मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम एरे में पूरे में हमारे पास 5 जो नंबर है वो मैक्सिमम है। तो हमने चेक करना है कि उस जो किड के पास अगर वो सबसे मैक्सिमम कैंडीज आ गई जो ऑलरेडी एरे में सबसे ज्यादा जिस बच्चे के पास है, तो हम उसकी जगह पे रिटर्न जो है ट्रू को रिटर्न कर देंगे। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट को देंगे। नेक्स्ट को अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्लेस है उसमें 3 है, तो 3 में हम 3 और ऐड करते हैं तो उसके पास 6 कैंडीज हो जाती हैं। तो फिर दोबारा से हमने ये चेक करना है, जो हमारी ओरिजिनल एरे की फॉर्म थी, 2 देन 6 5 1 3, इस ऑर्डर में आएगा। तो अब हम लोग 6 को चेक करेंगे कि जो इस वक्त सेकंड किड है उसके पास जितनी कैंडीज है वो सबसे मैक्सिमम की इक्वल या मैक्सिमम से बड़ी है। तो हमारे पास वो आ जाएगा कि हाँ उसके पास मैक्सिमम से बड़ी, क्योंकि 6 है ना, तो और सबसे मैक्सिमम एरे में 5 है, तो वो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। अच्छा, जब हम थर्ड पे आते हैं, लाइक हम 5 पोजीशन मतलब थर्ड किड के टाइम आते हैं, तो थर्ड किड के पास जो है वो 5 कैंडीज है ऑलरेडी। उसमें हम लोग एक्स्ट्रा उसको 3 कैंडीज दे देते हैं, तो उसके पास 8 हो जाता है। अब फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो एरे होगा ना वो होगा 2 3 8 1 3। अब इसमें हम लोग फिर चेक करते हैं कि ऑलरेडी 8 ही मतलब जो पोजीशन है एरे की, सबसे मैक्सिमम जो इस वक्त कौन है, तो वो ऑलरेडी वही किड के पास ही सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम जो होंगी कैंडीज होंगी। तो जो थर्ड पे भी होगा उसको हम लोग ट्रू रिटर्न किया। अच्छा, अब हमारे पास ना फोर्थ जो किड है, जो जिसके पास सिर्फ अभी एक कैंडी है, अब उसको हम जब 3 देते हैं तो वो उसके पास 4 हो जाती है। अच्छा, अब हमारे पास एरे क्या बनेगा, 2 3 5 4 3। अब हम 4 को चेक करते हैं कि वो मैक्सिमम है, तो हमारे पास तो ऑलरेडी 5 है, तो वो मैक्सिमम नहीं है, तो हम लोगों ने उसको फॉल्स रिटर्न कर दिया। चलिए, हम लास्ट पे जब आते हैं, हमारे पास लास्ट में हमारे पास जो किड है उसके पास ऑलरेडी 3 है, और हमने जब 3 एक्स्ट्रा उसको दी है तो उसने 6 टोटल हो गई है। तो 6 फिर हमने चेक किया, यानी हमारे पास क्या बन गया, 2 3 5 1 6। जब हमने 6 चेक किया तो उसके पास वो लाइक ग्रेटर देन थी 5 से, तो हमने उसको ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये आउटपुट की समझ आ रही है कि ये आउटपुट कैसे फिर हम लोगों ने इस फॉर्म में रिटर्न कर ली है। मैम थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दें इसको। अच्छा, सबसे पहले ना हमारे पास इनपुट में हमारे पास उन्होंने ये क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि कैंडीज हैं, कुछ बच्चे हैं। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एरे है, एरे में टोटल 5 जो हैं वो किड्स के पास जो कैंडीज हैं ना वो रिप्रेजेंट हुई हुई है। जैसे किड 1 के पास 2 कैंडीज हैं, किड 2 के पास 3 हैं ऑलरेडी, इस तरह। अब हमने जो एक्स्ट्रा कैंडीज अगर हम जो देते हैं ना तो हम सबको देंगे, लेकिन 1 बाय 1 हम चेक करेंगे कि किसके पास मैक्सिमम आ गई है, यानी उन सब में किसके पास मैक्सिमम है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करती हूँ कि फर्स्ट किट को हमारे पास देखा है मैंने कि उसके पास 2 ऑलरेडी है, उसमें हमने 3 ऐड किए हैं, उसको 3 दिए हैं, तो उसके पास अभी 5 हो गई हैं। अच्छा, अब हमने जब उसको देने के बाद चेक करना है, लाइक हमने इकट्ठी नहीं देनी, हमने पहले उसको फर्स्ट को दिया, उसको चेक किया, उसके पास तो एरे में 5 आ गई, बाकी जो सेकंड किड है उसके पास अभी 3 है, थर्ड के पास 5 है, उसके बाद नेक्स्ट 1 और फिर 3 है। तो 5 को हमने जो फर्स्ट किड का है उसका हमें कंपैरिजन करना है कि एरे में सबसे मैक्सिमम किसके पास कैंडी है। अगर उसके इक्वल आती है या उससे ग्रेटर आएगी तो हम उसको जो रिटर्न जो एरे हम करेंगे उसमें वो उसको ट्रू रिटर्न करेंगे। तो 5 जो है, जो फर्स्ट किड के पास 5 टोटल कैंडीज होगी है, तो 5 जो होगा वो सबसे मैक्सिमम के इक्वल है। टोटल एरे देखे ना तो उसमें 5 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है कि 5 सबसे ज्यादा कैंडीज किसके बच्चे के पास 5 ही है, और फर्स्ट वाले के पास भी अब 5 कैंडीज होगी हैं। तो वो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसको रिटर्न जो एरे में जो आंसर आएगा हमने वो ट्रू रिटर्न कर देना है। फिर हम लोग नेक्स्ट लूप जब चलेगा उसकी पोजीशन नेक्स्ट किड के पास आएगा, नेक्स्ट किड को अब हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो कैंडी सिर्फ 3 वो दे दी। अब यहाँ पे हम लोगों का एरे की जो पोजीशन लाइक एरे होगा ना वो होगा
2 3 5 सॉरी 2 6 5 1 3। लाइक सिर्फ हमने जो सेकंड किट को हमने 3 कैंडीज जो एक्स्ट्रा दिए हैं सिर्फ हम उसको कंसीडर अभी करेंगे। तो लाइक अब हम वो कंपैरिजन करेंगे कि 6 से ज्यादा या 6 के इक्वल किसके पास कैंडीज है, लाइक 6 मैक्सिमम है या नहीं। तो 6 जो होगा वो उस वक्त मैक्सिमम एरे में होगा, तो हम लोग उसको भी रिटर्न कर देंगे कि सेकंड किट की जो प्लेसमेंट मतलब कि उसके पास भी सबसे मैक्सिमम कैंडीज आ गई हैं। अच्छा, जब थर्ड के हम आते हैं तो एक मिनट, इससे अगर अब हम लोग इससे अगर मैं करती हूँ, हाँ ये अब हम लोग इधर आएंगे तो इधर अगर ऑलरेडी तो चलो इसके पास मैक्सिमम 5 है, लेकिन अगर हम 3 ऐड करते हैं उसको देते हैं तो 8 बन जाती हैं। तो 8 में हम फिर चेक करेंगे कि मैक्सिमम जो कैंडीज हैं वो 8 ही आएंगी, मतलब पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 8 फिर 1 फिर 3। तो हम लोग रिटर्न कह देंगे कि इस बच्चे के पास भी मैक्सिमम इस वक्त जो है कैंडीज वो मैक्सिमम है, तो हम उसको ट्रू रिटर्न कर देते हैं। अच्छा, जब हम नेक्स्ट वाले किट के पास आएंगे, एक मिनट में ऐसे कर लेती हूँ ये। तो यहाँ पे हम लोगों के पास अभी इसके पास 1 है ना सिर्फ, तो इसको अब हमने जब 3 दी तो इसके पास 4 हो जाएंगी। तो एरे हमारा क्या होगा, 2 3 5 4 3। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि 4 यहाँ पे है ना, तो 4 मैक्सिमम है या नहीं, लेकिन ऑलरेडी तो 5 है मैक्सिमम पे। तो ये 4 सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम उसके पास इतनी कैंडीज वो वाला बच्चा नहीं है, तो इसको हम लोग फिर फॉल्स रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे कि नहीं इससे भी बड़ा है, ऑलरेडी भी एरे में था जिस बच्चे के पास ज्यादा कैंडीज थी। अच्छा, इसके बाद जब हम इस लास्ट वाले पे आए हैं तो लास्ट में हमने 3 है ऑलरेडी, अब हमने 3 कैंडीज उस बच्चे को और दी हैं तो उसके पास 6 कैंडीज हो गई हैं। अब हमने देखा कि एरे जो हम लोगों का ओरिजिनल एरे था उसमें 2 3 5 1 और यहाँ पे 6 आ गया। अब 6 जो है वो चेक करेंगे हम लोग कि 6 जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम की इक्वल है या ग्रेटर है। तो 6 ज़ाहिर है 5 मैक्सिमम है ऑलरेडी हमारे पास ना एरे में, तो 6 जो होगा वो मैक्सिमम से ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे आंसर में वो उसको ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह हम लोगों ने ये आंसर देना है। तो ये अभी प्रॉब्लम समझ आ गई। यस मैम, बस एक क्वेश्चन है कि अगर ये जो हमारे एरे में फोर्थ नंबर पे हमारा 1 है, ये जी हाँ, स्टार्टिंग में होता फिर भी फॉल्स रिटर्न करता है इस पे? हाँ। अच्छा, ये कैसे करता, चले अगर हम लोग स्टार्ट में करते, ये हम लोग कहते हैं कि अगर ये सबसे पहले हमने इसको दे दी, इसको ये यानी कि हमारे स्टार्ट में था, तो इसको अगर हमने 3 दिए ना तो इसके पास टोटल 4 आ गई हैं। तो 4 अभी भी हमने देखा और 4 को हमने कंपेयर किया कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू एरे में कौन सी है, तो 5 है। ये चीज जो भी आपका क्वेश्चन है वो यही है कि हमें जो जो कंपेयर करना है ना वो ओरिजिनल वाले एरे से करना है, तो ऑर्डर का डिफरेंस नहीं इसमें आएगा, मतलब सॉर्टेड है नहीं है ये चीज नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास फिर भी फॉल्स आएगा क्योंकि इसके पास फिर भी मैक्सिमम जो है वो 4 बनी, लेकिन जो एक किड ऑलरेडी है जिसके पास 5 है, तो 4 लेस देन 5, तो इसलिए ये फॉल्स आएगा। जी मैम, तो इट मीन के हम हर नंबर में वो कैंडी ऐड करने के बाद मैक्सिमम नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करेंगे तो और ओरिजिनल एरे के साथ करेंगे। जी जी मैम, ठीक ठीक। ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि जस्ट अभी मैंने इसको थोड़ा वो किया था तो ये अभी डायरेक्ट सबसे पहले जो हम लोग ना एक और एरे लेंगे और उसमें पहले जो जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, जितने भी हमारे पास ये कैंडी लिस्ट, सॉरी ये लिस्ट हमारे पास कैंडीज की लिस्ट है, तो हम लोगों के पास एक और लिस्ट लेंगे जिसमें हमारे पास हमने स्टार्ट में ही सारी वैल्यूज को फॉल्स असाइन कर देना है। तो एक तो ये वे है कि हम उस जितनी भी लिस्ट में वैल्यूज रिजल्ट नेम से लिस्ट के बनाएंगे और उसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको फॉल्स असाइन कर देंगे। या सेकंड वे ये है कि हम लोग इस फॉर्म मतलब ये दोनों कोड्स यूज कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी जो लिस्ट बनाएंगे उनकी वैल्यूज को हमने फॉल्स कैसे देना है ना। तो ये मैंने तो लाइक दोनों इस करेक्ट वे हैं। उसके बाद हमने पूरे एरे में चेक करना है कि मैक्सिमम जो कैंडीज हैं
पूरी वैल्यूज में मतलब कौन सी वाली मैक्स वैल्यू है, तो वो मैक्स वैल्यू जो होगी वो हम लोगों ने मैक्स सी में असाइन कर दी, उसको असाइन कर दिए कि सबसे मैक्सिमम जैसे 5 थी एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल में। इसकी सेकंड एग्जांपल लाइक ये सेकंड भी ऐसी ही है, यानी अगर हम लोग फर्स्ट को ही लेके चलते हैं तो उसमें भी 5 हमने अगर मैक्सिमम हमारी वो वैल्यू जितनी भी आएगी ना एरे में वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हम लोग लूप चलाते हैं, हम लोग कहते हैं कि पूरी एरे को वो चेक करेगा। अगर जो कैंडी आप जो ऑलरेडी कैंडी मतलब इन्होंने जो क्वांटिटी बताई हुई है हर इंडेक्स पे जो है वो क्वांटिटी बताई हुई है। जैसे स्टार्ट में एग्जांपल 1 में ये 4 थी, एग्जांपल 2 अगर देख लेते हैं तो 4 है और एक्स्ट्रा कैंडी जस्ट हमने 1 देनी है। तो ये हमारे पास हम लोग ये देखते हैं कि 4 + 1 जो होगा, अगर वो हमारे पास 4 + 1 जो एक्स्ट्रा कैंडी है, अगर वो उनका सम जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स आता है। एग्जाम्पल 2 के केस में मैक्स जो है वो 4 है, यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 + 1 5 हो गया और 5 ही मैक्सिमम पूरे एरे में आएगा, 5 2 1 1 2। तो हमारे पास ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज जो भी मतलब फॉल्स, फिर अगेन लूप हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर वो चेक करेंगे। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा प्रॉब्लम। मैम ये जो लाइन नंबर 3 है कोड में, एक इसको थोड़ा सा मिनट। बता दें कि इसको फॉल्स क्यों किया है हमने। अच्छा ये मैं बताती हूँ। अ, हमने ऑलरेडी जो हमारे पास जो कैंडीज है ना, जो लिस्ट जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस कैंडी लिस्ट में, उसको हम लोगों ने फॉल्स वैल्यू असाइन कर देनी है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि हमने एक और नई बनाई है लिस्ट, और सॉरी इसको नहीं असाइन करना, मतलब जो नई लिस्ट बनाएंगे ना उसमें इसकी सारी वैल्यूज ऐड करेंगे विद फॉल्स, लाइक हम सारे को फॉल्स असाइन कर देंगे। तो एक तो ये वे है कि जो सिंटेक्स ये है कि हम लोगों ने लूप में जितनी भी हमारे पास कैंडीज की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी हमने फॉल्स असाइन कर दी, एक तो ये। और अगर आप ये मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो ये सेकंड वे है। ये काम दोनों ही सेम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि दो सेकंड जो सिंटेक्स है वो ये होगा कि हम लोग जो रिजल्ट नेम्स लिस्ट बनाएंगे उसमें जितने भी कैंडीज के एलिमेंट्स होंगे उनके वो फॉल्स असाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास जो लिस्ट में बाय डिफॉल्ट होगा वो सबकी वैल्यूज फॉल्स होंगी। सिर्फ वो ट्रू होगा, जस्ट वो ट्रू होगा जो हमारी ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होगा। तो ये चीज। तो मैम ये जो हमारी फॉर लूप के अंदर इफ कंडीशन है, तो यहाँ पे हम एल्स यूज करके उसको नहीं फॉल्स कर सकते। लाइक अगर हम वो कर सकते हैं, वो अपना वो कोड पे भी डिपेंड करता है। लाइक जैसे अभी मुझे इस पे थोड़ा मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन की एक्सेप्टेंस पे ये बीट्स 100% थी, तो मुझे ये कोड की लॉजिकली मुझे ये ठीक लगा कि हम पहले ही असाइन कर दें फॉल्स, ताकि ये होगा कि वो जस्ट उसी को ट्रू करे जो आएगी, फुलफिल करेगी कंडीशन। तो एक्स्ट्रा देखिए काम भी नहीं करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा चेक्स भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे। और जो ओवरऑल जैसे आपका रिस्पॉन्स लाइक एक ही लूप में हम लोगों का सारा काम हो रहा है। देखिए हम जैसे कंडीशंस दे सकते हैं, हम ये स्टार्ट में नहीं करेंगे तो हम वो 1 बाय 1 एल्स की कंडीशन देंगे, उसमें हम वो उसको रिटर्न कर देते हैं। अगर हम कह देते हैं कि नहीं एल्स की कंडीशन में अगर वो नहीं तो फॉल्स कर दे, फिर ऐसे चल करके और एंड पे हम रिजल्ट जो एरे होगी वो हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन ये भी केस है कि लाइक अगर हम लोगों ने अभी ये सारे ये दे दिए ना तो इसमें हमें अलग से अपेंड करने वाला काम भी नहीं करना पड़ रहा। तो ये जितने भी इसी के हिसाब से वैल्यूज जो होंगी वो रिजल्ट में आ गई हैं। लाइक जितने इस पे इंडेक्स वगैरह होंगे वो सारी फॉल्स उतने असाइन हो गई हैं इस न्यू वाले हमारी लिस्ट में। मैम ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये ये स्टार्ट में ये जी थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दूं, ये सबको समझ आ गई ना? जी मैम समझ आ गई।
किसी और के पास कोई क्वेश्चन है प्रेजेंट करने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आपने प्रेजेंट करने के लिए पूछा है? जी सर। मैंने ऐसे प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन मुझे जी। एक क्वेश्चन मिला है रनिंग सम वाला, तो मैंने भी सॉल्व किया है। कैन आई प्रेजेंट नाउ? हाँ, bueno। ये क्वेश्चन में मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, विजिबल है। ओके, ये अभी इजी था, उसका पिक किया था। तो ये क्वेश्चन रनिंग सम ऑफ एन अरे के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन की पहले मैं स्टेटमेंट रीड कर लेता हूँ, देन एग्जाम्पल, देन फिर हम कोड इसमें देख लेते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, और इसके अंदर बस ये गिवन एन अरे नाम, और एक अरे हमें गिवन है, और उसके अंदर हमें उस अरे का रनिंग सम निकालना है। रनिंग सम के लिए उसमें हमें ये दिया हुआ पैटर्न कि किसी भी इंडेक्स के ऊपर अगर कोई वैल्यू पड़ी है, तो अगले इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो उसका पिछला इंडेक्स के जितने भी इंडेक्सेस हैं और उस करंट इंडेक्स के ऊपर ऐड होके हमने नेक्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1 2 3 4 एक अरे है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे तो वही वैल्यू आएगी जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी है। सेकेंड इंडेक्स पे वो वैल्यू आएगी जो उससे लास्ट इंडेक्सेस जितने भी हैं प्लस वो वाला इंडेक्स करंट हम लोग ऐड करेंगे। जिस तरह 1 1, और सेकेंड इंडेक्स पे 1 + 2 हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड इंडेक्स पे 1 + 2 + 3, और फोर्थ इंडेक्स पे 1 + 2 + 3 + 4। तो इस तरह से ये, बल्कि ये भी गिवन भी है कि किस तरह से ये वैल्यूज इंडेक्सेस से निकाली जाती हैं। वो सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करें, तो 1 एज इट इज आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे हमेशा एज इट इज, और फिर बाकी इंडेक्सेस पे लास्ट वैल्यूज को ऐड करके हम लोगों ने रनिंग सम निकालना है। तो आई होप सो क्वेश्चन क्लियर है। फिर आई मूव फॉरवर्ड नाउ। जी सर। यस सर, कीजिए। थैंक यू। तो इसके जो कोड का जो सिंपल सा मुझे समझ में आया था, वो यही था कि हम इसके अंदर अगर अभी की मैंने इन प्लेस नहीं किया, इसकी दो अप्रोचेस थी कि आप या तो इन प्लेस ही कर लें नम्स के ऊपर, नम्स वाली एरे के ऊपर, या आप एक लेदर से रनिंग सम की एक अरे बना लें, और जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे कि मैंने कहा कि वो सेम रहता है, तो हम उस अरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट इंडेक्स पे प्लेस करवा दें, और बाद में जितनी भी वैल्यूज हैं एक लूप चला के लूप को हम लोग को 1 से स्टार्ट करेंगे और 11 तक चलाएंगे, और उसके अंदर बारी बारी पॉइंट करते जाएं वो वैल्यूज जो कि नेक्स्ट इंडेक्सेस की हैं। तो अप्रोच सिंपल सी है कि रनिंग सम की एक एरे बनाई, प्लस के अंदर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू स्टोर करवाई जो कि ओरिजिनल अरे का फर्स्ट इंडेक्स था, एंड देन उसके बाद हमने लूप रन किया नम्स की अरे पर, और इस न्यू अरे के अंदर हम पॉइंट करते गए जो कि वैल्यू है एक तो फर्स्ट वैल्यू, बिकॉज क्योंकि ये लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो जब i-1 करेंगे 0 हो जाएगा पिछली वैल्यू, और जो नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे हम i के अंदर
तो उसको अपेंड करके हम लोग टोटल रनिंग सम इसका निकाल देंगे। तो if I run this code, let's see, then yes, that was a simple question. I hope so. आपने समझ लिया होगा बिकॉज तो इसमें इतनी मुश्किल कोई लॉजिक नहीं थी, बट मुझे जल्दी जल्दी में फिलहाल यही क्वेश्चन मिला था, तो I decided to just solve it back. If still someone has any questions, can ask. Or otherwise हम next क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। ये सर आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। इससे बिल्कुल हम इसी एरे में भी हम इन प्लेस भी कर सकते हैं यही काम ना, कि हम उसी एलिमेंट को प्लस करते जाएं और आगे आगे स्टोर कर लें। इन प्लेस किस तरह से इसी में अगर हम लोग करते हैं तो इन प्लेस की आपको कोई अप्रोच बताते हैं? यस सर, इसमें ये होगा ना कि आपकी जो एरे है ना, ये 1 2 3 4, तो फर्स्ट हम्म, वाले इंडेक्स की जो वैल्यू है वो तो वही रहेगी। आप एक सम वेरिएबल बना जैसे लें। तो अब क्या करें, हम्म, अब क्या है, अब जब नेक्स्ट वैल्यू पे आप जाएंगे, जैसे कि यहाँ 2 मिल रहा है आपको, ये 2, तो प्रीवियस वाली वैल्यू का उसमें प्लस कर लेंगे, तो 2 + 1 हो जाएगा 3। तो इस तरीके से इस वैल्यू चेंज हो जाएगी 2 से। अब जब नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे ना आप, तो आपका टोटल सम क्या पड़ा हुआ है, अभी 3 पड़ा हुआ है। तो अब जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो 3 + 3 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो 3 की जगह 6 आ जाएगा। और इस तरीके से जब आप 6, आपके पास पहले पहले सम पड़ा होगा 6, अब नेक्स्ट वैल्यू आ रही 4, तो 6 + 4 करेंगे तो 10। तो इस तरीके से फर्स्ट वैल्यू तो 1 ही रहेगी, पहले से जैसी थी, 1 3 6 10। तो उसी आप एरे में भी ये काम कर सकते हैं, अलग से अगर नहीं बनाए तो। राइट। तो टाइम मेरे ख्याल से वही लग रहा होगा, लेकिन बस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें सेव हो रही है। यस है, बिल्कुल टाइम तो ऑफ एनी लगेगा, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो जाएगी। राइट, ये फॉर्म if someone has have any questions to present, so we can continue. सर अभी हम आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? सर आप कर लें, मैं देखता हूँ जब तक ना। ओके सर, चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। ये तो ये क्वेश्चन जो है, जो 500 क्वेश्चन की लिस्ट है उसी में से है। तो ये आज मैंने प्रेजेंट किया था 7 PM सेशन पे, तो आज दोबारा कर लेता हूँ जिसको नहीं, जिन्होंने नहीं देखा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ग्रम्पी बुक स्टोर ओनर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये है कि आपको एक बुक स्टोर ओनर मिलता है, एक बुक स्टोर है, उसमें ओनर है। अभी ग्रम्पी का मतलब अगर कोई बताना चाहे बता दे, वैसा कुछ ऐसा ही कुछ होता है कि वो कोई बताना चाहते हैं ग्रम्पी का मतलब। ओके। तो ग्रम्पी का मतलब कुछ ऐसा ही होता है कि वो बुक स्टोर वाला जो है ना, वो गुस्सा हो जाता है, मतलब कि वो सेटिस्फाइड नहीं होता ना। तो जो बुक स्टोर का ओनर है वो ग्रम्पी हो जाता है। तो वो कब ग्रम्पी होता है, उसी मिनट में होता है, किसी मिनट नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना, हमें बुक स्टोर ओनर जो है स्टोर उसने ओपन किया है n मिनट्स के लिए। n मिनट्स मतलब कुछ मिनट्स है उसके लिए उसने अपना स्टोर ओपन किया हुआ है।
हमें क्या दी गई है, इंटीजर एरे कस्टमर्स की और लेंथ है उसकी n, और कस्टमर आई जो है हमारा वो क्या है, इज द नंबर ऑफ द कस्टमर दैट एंटर द स्टोर एट द स्टार्ट ऑफ द 8th मिनट। तो जो 8th मिनट स्टार्ट होता है ना हमारा जो एरे का, तो उस टाइम वो कस्टमर्स एंटर हो जाते हैं बुक स्टोर में। तो अब बुक स्टोर में एंटर तो हो गए, अब उसी मिनट जब वो मिनट खत्म होगा ना, तो वो बुक उतने ही कस्टमर्स वापस चले जाएंगे स्टोर से। तो ये एंड ऑल दोज कस्टमर लीव आफ्टर द एंड ऑफ दैट मिनट। जब वो मिनट एंड होगा तो कस्टमर्स चले जाएंगे। ड्यूरिंग सर्टेन मिनट्स द बुक स्टोर ओनर इज ग्रम्पी, यू आर गिवन अ बाइनरी एरे grumpy where grumpy I is 1 if the bookstore owner is grumpy during the 8th minute and is 0 otherwise। तो जो हमारे जो एरे की जो वैल्यू है वो ग्रम्पी वाली एरे अलग होगी और कस्टमर्स की एरे हमें अलग मिलेगी, दो एरे मिलेगी। तो जो ग्रम्पी आई जो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो अगर 1 है तो इसका मतलब बुक स्टोर ओनर उस मिनट पे ग्रम्पी था, ठीक है। अगर वो 0 है तो इसका मतलब वो ग्रम्पी नहीं था। तो ये यही कह रहे हैं कि बुक स्टोर ओनर इज ग्रम्पी, द कस्टमर्स एंटरिंग ड्यूरिंग दैट मिनट आर नॉट सेटिस्फाइड। मतलब जब वो ग्रम्पी होगा जाहिर सी बात है कस्टमर जब आएंगे शॉप में तो वो सेटिस्फाइड तो नहीं होंगे ना, तो नॉट सेटिस्फाइड उस मिनट में। अदरवाइज दे आर सेटिस्फाइड। अगर वो 0 होगी ग्रम्पी की वैल्यू तो सेटिस्फाइड है, अगर 1 होगी तो नॉट सेटिस्फाइड, जितने कस्टमर्स उस टाइम आए थे। बुक स्टोर ओनर knows a secret technique to remain not grumpy for minutes, consecutive minutes। कुछ consecutive minutes के लिए उसको एक ट्रिक पता है कि वो grumpy नहीं रहे, तो उसको कुछ ट्रिक पता है, लेकिन वो इस टेक्निक को सिर्फ एक दफा वन टाइम यूज कर सकता है सिर्फ, ठीक है। कंसेक्यूटिव टाइम के लिए कर सकते हैं, कंसेक्यूटिव मिनट्स मतलब लाइन से 3 4 5 मिनट्स तक लाइन से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बार बार ये ट्रिक यूज कर सके अलग अलग जगह पर अलग अलग मिनट्स पर। तो रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू आउट द डे। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स बताने हैं कि उस दिन में कितने सेटिस्फाइड कस्टमर्स हमें जाते हैं हमारी शॉप से, ठीक है। अच्छा, अब ये कस्टमर्स की एरिया हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कस्टमर्स की एरिया में दी गई है उसमें क्या वैल्यूज है, एक 1 है, 0 1 है, 2 है, 1 1 7 5। अच्छा, अब ये ना कस्टमर्स तो आए हैं, इसका मतलब क्या है, ये 8th मिनट है तो ये 0 मिनट है, ठीक है। अभी 0 मिनट पे एक कस्टमर आया, 1 मिनट पे 0 कस्टमर आया, 2 मिनट पे एक कस्टमर आया, 3 मिनट पे 2 कस्टमर आए। तो इस तरीके से हर मिनट पे जितने कस्टमर्स आते हैं उसी मिनट में कस्टमर चले जाते हैं। तो हमने काउंट करना है कितने सेटिस्फाइड गए, क्योंकि कुछ नॉट सेटिस्फाइड भी गए होंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो बुक स्टोर ओनर ग्रम्पी हो सकता है, तो नॉट सेटिस्फाइड गए होंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं सेटिस्फाइड कौन से गए, नॉट सेटिस्फाइड कौन से गए। तो यहाँ जब आप ग्रम्पी वाली एरे देख रहे हैं, ये दो एरे दी गई है, एक ग्रम्पी और एक कस्टमर्स। तो हमने ये चेक करना है कि जो ग्रम्पी की इंडेक्स वाली वैल्यू, कस्टमर वाली जो वैल्यू है उस इंडेक्स पर दोनों में तो ग्रम्पी है या नहीं है। तो अभी देखें 0 है फर्स्ट इंडेक्स पे, तो मतलब ये वाला कस्टमर्स वो सेटिस्फाइड थे जो आए शॉप में। तो कितने आए हैं, एक कस्टमर आया है। तो हम क्या करेंगे, हमें सेटिस्फाइड, अगर हम एक वेरिएबल बना ले सेटिस्फाइड, उसमें क्या करेंगे, स्टोर करते जाएंगे जितने में सेटिस्फाइड कस्टमर भी मिल रहे हैं, ये तो हम पहले पता कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्टोर किया, 1 हो गया, ठीक है। एक कस्टमर मिल गया जो सेटिस्फाइड था, क्योंकि वहां पे बुक स्टोर में ग्रम्पी नहीं था। अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो ये वाला जो है यहाँ पे वो 1 आ रहा है इस वाले इंडेक्स पर, तो वो ग्रम्पी है। तो इसका मतलब यहाँ पे वो बुक स्टोर ओनर ग्रम्पी है, तो हमें वो कस्टमर्स को हम काउंट नहीं करेंगे सेटिस्फाइड। लेकिन यहाँ तो 0 कस्टमर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐड करे भी या नहीं करे, क्योंकि एक कस्टमर उस टाइम कोई आया ही नहीं था जब वो ग्रम्पी हुआ था। अब वापस 0 हो गया, अब वापस वो ग्रम्पी नहीं है, अब ठीक है बुक स्टोर ओनर। अब बुक स्टोर ओनर ठीक है, तो क्या हुआ, अब हमने कस्टमर्स में जो कस्टमर आएगा वो सेटिस्फाइड होगा। तो 1, अब ये वाला दिख रहा है हमें 1, तो मतलब 1 + 1, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2, ठीक है। अब कितने हो गए, अभी तक हमारे पास 2 कस्टमर्स हो गए जो अभी तक सेटिस्फाइड है। अच्छा, अब आगे और देखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे हमें ये 1 मिला और यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है। तो यहाँ 2 कस्टमर आए तो 2 कस्टमर चले गए, लेकिन यहाँ पे जो बुक स्टोर ओनर था वो ग्रम्पी था। तो जो ग्रम्पी था तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमने इसको ऐड नहीं कर सकते, ये नॉट सेटिस्फाइड है, ये नॉट सेटिस्फाइड। मैं एंड लिख देता हूँ, ये भी नॉट सेटिस्फाइड है और ये भी नॉट सेटिस्फाइड था। तो ये नॉट सेटिस्फाइड है, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे अपने सम में, ठीक है।
अब यहाँ पे आए तो ये 1 मिला हमें, और यहाँ पे हमने देखा तो ये क्या था, ये जो था हमारा बुक स्टोर ओनर ग्रम्पी नहीं था। तो ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला, 1 मिला, तो +1 कर लेते हैं। तो अब क्या हो गया हमारे पास, टोटल 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम दोबारा आगे बढ़े तो हमने यहाँ देखा ये 1 हो गया, वापस ग्रम्पी हो गया वो, तो हम उसको ऐड ही करेंगे, तो ये भी नॉट सेटिस्फाइड है। इसमें मैं एंड लिख देता हूँ कि ये नॉट सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे आए, अब यहाँ मिला 0, तो ये 7। अब 7 कस्टमर्स हमें ऐसे मिले जो सेटिस्फाइड होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 है, तो इस वजह से ये 7 को हम काउंट करेंगे सब में, तो +7, तो कितना हो गया हमारे पास, टोटल 8 हो गया, ओ सॉरी 10 हो गया। तो यहाँ पे हमें मिल गया टोटल 10 हो गया टोटल हमारे पास। सेटिस्फाइड कस्टमर में 10 अभी मिल चुके हैं। फिर यहाँ पे हमने देखा तो ये 1 हो रहा है, और यहाँ पे ये जाहिर सी बात है 1 हो रहा है, तो यहाँ 5 है, तो ये नॉट सेटिस्फाइड होंगे, तो यहाँ पे भी एन लिख देते हैं कि ये नॉट सेटिस्फाइड है। तो हम इसको एड डी करेंगे, तो टोटल सम हमारा कितना बना, 10। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ तक समझ आ गया सबको, किसी का क्वेश्चन यहाँ तक? सर क्लियर है। ओके, तो यहाँ तक तो हमें ये बात समझ आ गई कि हमने पहले सेटिस्फाइड कस्टमर निकाल लेना कि सेटिस्फाइड अभी कितने हैं। फिर हमने एक चीज देखनी, क्योंकि हमने इतना करना काफी नहीं है इस प्रॉब्लम में, और क्या डिमांड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखें बुक स्टोर ओनर है ना, कुछ देर के लिए नॉट ग्रम्पी भी हो सकता है। उसके बाद एक टेक्निक पता है, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा है यहाँ पर, ये व्हेन द बुक स्टोर ओनर ग्रम्पी, एक मिनट, ये रहा, द बुक स्टोर ओनर्स नोज द सीक्रेट टू रिमेन नॉट ग्रम्पी फॉर मिनट्स, कंसेक्यूटिव मिनट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ कंसेक्यूटिव मिनट्स के लिए वो नॉट ग्रम्पी हो सकता है, उसको एक टेक्निक पता है। तो हमने तो मैक्सिमम कस्टमर्स लेने हैं ना सेटिस्फाइड वाले, तो हम कोई ऐसी ये टेक्निक को वहां यूज करेंगे जहां पे हमें मैक्सिमम आंसर मिले, जहां पे मैक्सिमम कस्टमर्स मिल सके। वहां हमने इसको अपनी लॉजिक ऐसी बनानी है कि वो वहां पे भी टेक्निक इस्तेमाल हो जहां पे मैक्सिमम हमें आउटपुट मिले। तो इसीलिए हमने इस टेक्निक को वहां इस्तेमाल करें, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कोई भी ऐसा मिनट हम ढूंढ लें जहाँ पे उसको नॉट ग्रम्पी कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमने वहां यूज करना है जहाँ पर हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो अब जाहिर सी बात है मैक्सिमम आउटपुट लेना है तो हमें तो उसको टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, हर जगह चेक करके कि कहाँ पे हम रखते हैं तो हमें कहाँ मैक्सिमम आंसर मिलता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर तो क्या करेंगे, कोई बताना चाहेगा कुछ अप्रोच इसको करने के लिए? ओके, चलिए देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने ये करना है कि सब कस्टमर्स जो है, अब देखें इन्होंने एक वैल्यू भी बताई हुई है 3 मिनट्स = 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो 3 मिनट्स के लिए 3 कंसेक्यूटिव मिनट्स के लिए अपने आप को शांत कर सकता है, उसको टेक्निक पता है, वो उसने 3 मिनट के लिए वो अपने आप को कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है कि वहां पे अगर उसकी ग्रम्पी की वैल्यू भी होगी तो वो भी हम ऐसा नॉट ग्रम्पी मानेंगे। ठीक है, वो 3 मिनट के लिए, लेकिन कंसेक्यूटिव मिनट है, ये नहीं कि आप 1 मिनट यहाँ कर लें जहाँ पे वो नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 मिनट लगा दिया, 1 मिनट यहाँ लगा दिया, 1 मिनट यहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं है। 3 कंसेक्यूटिव मिनट होने चाहिए जो एक ही लाइन में आ रहे हो, चाहे वो वहाँ पे वो जैसे कि ये वाले 3 मिनट इनको हम मान लें, या फिर इन 3 मिनट को मान लें, या इन 3 मिनट को मान लें, लेकिन कोई से भी ऐसे हो जो लाइन से, ठीक है, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो ये इन्होंने एक हमें शर्त रखी हुई है कि आपने इस तरीके से करना है। तो 3 मिनट हमें दिए गए, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव मिनट देखना है, और स्लाइडिंग विंडो में यही होता है कि आपके एक जो मिनट है, जैसे कि मैं 3 मिनट ले लेता हूँ, अब मैं इनको देख रहा हूँ, अब इनमें मैं जो ग्रम्पी होंगे उनको भी नॉट ग्रम्पी मानूंगा, जो नॉट ग्रम्पी वो तो है ही नॉट ग्रम्पी, उनको तो साइड कर दें, जो ग्रम्पी है उनको हम नॉट ग्रम्पी मानेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 को देखा, फिर हम इन 3 को देख लेंगे, इस तरीके से हम सब पॉसिबिलिटीज को चेक कर लेंगे। फिर इन 3 मिनट को देख लेंगे, फिर इन 3 मिनट को देख लेंगे, तो स्लाइडिंग विंडो आगे मूव करती जाएगी। ठीक है, जैसे 2 पॉइंटर्स अप्रोच हम यूज करते हैं स्लाइडिंग विंडो को, तो ये फिक्स साइज की होगी जो ये आगे मूव करती जाएगी। तो इस तरीके से हम सब पॉसिबिलिटीज चेक कर लेंगे, और मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, और मैक्सिमम में हमारे पास रिजल्ट स्टोर होता जाएगा। जो मैक्सिमम आंसर होगा उसको हम जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स है उस पर प्लस करके आंसर रिटर्न कर देंगे।
अप्रोच क्लियर हुई आप लोग को? जी सर। जी सर, क्लियर है। ओके ओके, तो फिर अब हम चलते हैं किसकी अप्रोच को अप्लाई करने के लिए। अच्छा, उसकी कंस्ट्रेंट भी देख सकते हैं। तो ये कुछ 10⁴ तक है, मतलब कि हम यहाँ पे O ऑफ n स्क्वायर एल्गोरिथम नहीं लगा सकते ना, हमें सिर्फ O ऑफ n लगाना है, क्योंकि मिनट्स की वैल्यू 10⁴ तक है, और जो आपकी लेंथ है कस्टमर्स की वो n की वैल्यू भी 10⁴ तक है। तो वो आपको O ऑफ n एल्गोरिथम या O ऑफ n log n O ऑफ n स्क्वायर नहीं चलेगा यहाँ। तो जाहिर सी बात, हम स्लाइडिंग विंडो का यूज करते हैं तो हमारा O ऑफ n पे ही जा रहा है, क्योंकि हम लोग सिंगल ट्रेवर्स कर रहे हैं, एक ही दफा ट्रेवर्स कर रहे हैं, और विंडो को हम सिर्फ मूव करते जा रहे हैं। तो वो अप्रोच हमारी यहाँ वर्क कर सकती है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ चलते हैं। तो इसका कोड यहाँ पे ये है। तो इसका कोड इस तरीके से चल रहा है, इस कोड को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखें इस कोड में क्या किया। सबसे पहले हमने क्या करा, सेटिस्फाइड एक वेरिएबल बना लिया जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स के लिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, तो एक वेरिएबल बना लिया सेटिस्फाइड के लिए, कि पता चल जाए पहले सेटिस्फाइड कस्टमर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। यस सर, अली आपका हैंड रेज है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने नीचे कंस्ट्रेंट्स जैसे बताया कि ये स्क्वायर में नहीं जा सकता, वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ मुझे, क्यों नहीं जा ओके ओके सकता? ओके ओके, वो मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ओके वेट अ मिनट। देखें, आपको अगर पता करना हो ना कि आप O ऑफ n स्क्वायर वाला ये एल्गोरिथम यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप पता करना हो कि आप लगाएंगे तो यहाँ टाइम लिमिट एक्सीड कर आ जाएगा, क्योंकि n स्क्वायर यहाँ लगाएंगे ना, टाइम लिमिट एक्सीड करेगा। ये कैसे पता चला? ये ऐसा पता चलेगा, आपने यहाँ कंस्टेंट देखने 10⁴ तक है, तो जो लीड कोड में होता है ना अलाउ, वो होता है 10⁸ तक, बस 10⁸ तक, या उसके साथ कुछ और वैल्यू, मैक्सिमम 10⁸ हो, इससे ज्यादा नहीं। तो जैसे ज्यादा होते हैं ना वो, तो आपका क्या हो जाता है, टाइम लिमिट एक्सीड कर आ जाता है। इसको ऐसा 1 सेकंड माना जाता है लीड कोड। ठीक है, 1 सेकंड। तो इसमें आपका एल्गोरिथम चलना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं कंस्टेंट देखूं तो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁴, इसको अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ, n स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम, तो स्क्वायर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 10⁸ तक अलाउ होता है। 10⁸ से थोड़ा ज्यादा हो गया ना, ये 4 भी आ गया साथ में। तो जाहिर सी बात है, जब 4 भी साथ में आ गया तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये अलाउ नहीं है, तो ये आपका टाइम लिमिट एक्सीड का एरर देगा अगर आप n स्क्वायर का एल्गोरिथम यहाँ लगाते हैं, क्योंकि 10⁸ से एक्सीड करेगी। क्लियर हुआ सर आपको ये? जी जी, थैंक यस, यू। तो यस, तो आप बस आपने उसके साथ आपका जो भी है ना, का n स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दें इस पे। अगर लीनियर है तो n रहने दें, अगर n log n है तो 10⁴ इंटू लॉग ऑफ 10⁴, तो वो आप मल्टीप्लाई कर चेक कर ले, क्या 10⁸ से कम होना चाहिए आपका जो भी आंसर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला एल्गोरिथम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक सेटिस्फाइड का एक वेरिएबल बना लिया, और एक स्लाइड का वेरिएबल बना लिया, जिसमें हम स्लाइडिंग विंडो पे चला रहे होंगे। सेटिस्फाइड ये करेगा, सबसे पहले हम उसमें सेटिस्फाइड कस्टमर जो हमारे पहले से हैं सेटिस्फाइड, उनको पहले हम रिजर्व कर लेंगे, कि वो तो हमें पता है, तो सेटिस्फाइड है, उनको टच करने की जरूरत ही नहीं है। जो नॉट सेटिस्फाइड है ना, उनको हम सेटिस्फाइड बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम मैक्सिमम आंसर हमारे पास आए। ठीक है, और मैक्सिमम स्लाइड है, 2 वेरिएबल हमने बना लिया, एक स्लाइड का और एक मैक्स स्लाइड का। ठीक है, एक स्लाइडिंग विंडो के लिए है, और ये जो मैक्सिमम स्लाइडिंग विंडो का आंसर होगा उसके लिए। अच्छा, एन की लेंथ को हमने स्टोर कर लिया, लेंथ ऑफ कस्टमर्स, या आप यहाँ पे एन की जगह लेंथ ऑफ कस्टमर्स भी लिख सकते हैं फॉर लूप में। अच्छा, अब क्या करना है, देखें अब हमने करना ये है कि एक तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ ग्रम्पी आई डबल इक्वल टू 0, इसका मतलब उस वाले इंडेक्स पे अगर ग्रम्पी की वैल्यू 0 है, यहाँ पर ये वाला, ये जो हमारा इनपुट है ग्रम्पी वाली, तो ये अगर 0 है तो इसका मतलब वहाँ सेटिस्फाइड कस्टमर थे ना, तो उनको हम सेटिस्फाइड प्लस कर सकते हैं ना, तो हम प्लस करते जाएंगे, जो हमें सेटिस्फाइड कस्टमर मिलते जाएंगे, क्योंकि इनके ग्रम्पी आई की वैल्यू है 0 है, तो मतलब वो सेटिस्फाइड है कस्टमर्स ऑलरेडी, तो उनको तो हमने सेटिस्फाइड में प्लस कर लेना है। तो हम जो जो ग्रम्पी आई की वैल्यू 0 0 वाले इंडेक्स हमें मिल रहे हैं, उन पे हमने सेटिस्फाइड में प्लस करते जाना है। तो हमारे पास जब ये चल जाएगा ना ये पूरा लूप, तो अगर जो हमारी फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, उसमें जो हमें मिलेगी ना सेटिस्फाइड की वैल्यू, वो हमें मिलेगी 10। ठीक है, 10 मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने खुद कैलकुलेट किया था, जब हम सबको अलग अलग कर रहे थे, जो जो सेटिस्फाइड थे वो टोटल 10 कस्टमर्स हैं जो अभी सेटिस्फाइड हैं बगैर कुछ चेंजेस किए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें 10 आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सेटिस्फाइड में क्या चला जाएगा, 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर क्या करना है, फिर हमने ये करना है, फॉर लूप दोबारा चलाएंगे हम। अभी हमने O ऑफ n पे फॉर लूप चलाया, दोबारा O ऑफ n पे चला रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप होता तो O ऑफ n स्क्वायर होता, अलग अलग है तो कोई इशू नहीं है, O ऑफ n ही रहेगा। ठीक है,
अच्छा, अब क्या करेंगे हम? अब ये करेंगे कि हम दोबारा फॉर लूप चला रहे हैं। इफ ग्रम्पी आई डबल इक्वल टू 1, अगर ग्रम्पी आई की वैल्यू आपकी 1 है तो आपने क्या करना है, स्लाइड में प्लस कर देना है कस्टमर आई को। तो मतलब ये कहें ग्रम्पी आई की वैल्यू 1 पे क्यों बात करी, ये मेन पॉइंट है। देखें 1 इसलिए बात करी क्योंकि है ना वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड वालों को तो हमने यहाँ कवर कर लिया है, यहाँ पर हमने सेटिस्फाइड वालों को तो कवर कर लिया जिनकी वैल्यू 0 थी। लेकिन जिनकी वैल्यू 1 है उनको अब हमने कवर करना है, जो हम स्लाइडिंग विंडो अपनी चलाते रहेंगे उन पर। तो क्या होगा, हम स्लाइड में प्लस करेंगे कस्टमर आई को। तो कस्टमर आई क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास 1 मिल रहा है हमें, और हम इसको प्लस करेंगे अपनी स्लाइड में, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो हम यहाँ से अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करें। अच्छा, ये वाला की लगाया, ये क्या कंडीशन लगाई है, ये लगाइए कि अगर आपकी वो वैल्यू आई का इंडेक्स मिनट से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 3 मिनट तक की गुंजाइश है ना आपके पास, तो आप स्लाइडिंग विंडो 3 साइज की बनाएंगे ना। तो अभी हम स्लाइडिंग विंडो तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये स्टार्ट होते 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 यहाँ तक पहुंचेगी, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे रखेंगे। हम फॉर लूप चलाते रहेंगे ना, ये आगे बढ़ती रहेगी, स्लाइडिंग विंडो आगे बढ़ती रहेगी, पॉइंटर हमारा आई वाला आगे बढ़ता रहेगा, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरीके से ये कंडीशन ट्रू नहीं होती रहेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, फिर जब ये 2 पे आएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और फिर ये देखेगा कि यहाँ पर आपके प्रीवियस वाली वैल्यू क्या है। यहाँ पे ये जो 1 है, ये जो है हमारा, ये जो है इसमें, इसको देखें इस तरीके से देखा, क्रम्पी आई माइनस मिनट्स, आई जो है इंडेक्स है, उसमें से मिनट्स को माइनस करके जो आपके इंडेक्स बन रहा है, तो 3 इंडेक्स हमारा 3 है मिनट्स। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको 3 इंडेक्स है, ये वाला हमारा 3 इंडेक्स है, तो 3 माइनस 3 क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास वो क्या बन गया, ग्रम्पी यहाँ पे देखेगा 0, क्या ये 1 तो नहीं है। अगर ये 1 है, क्योंकि 1 होगा तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से ही ग्रम्पी था, तो हम उस स्लाइड में माइनस कर देंगे, क्योंकि हम स्लाइडिंग विंडो को आगे बढ़ा रहे हैं ना अपनी, तो इस वजह से, तो फिर हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो इस वजह से हम इसमें माइनस करेंगे इसको। लेकिन जब 1 हो तो हम माइनस करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए हमने ऐड किसको किया था, जो ग्रम्पी आई की वैल्यू 1 थी उनको ही ऐड किया था ना, तो माइनस भी उनको ही करेंगे जो जिनकी वैल्यू 1 होगी। इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगाइए कि जिनकी वैल्यू 1 होगी उनको ही माइनस करना है, उनको माइनस नहीं करना है जिनकी वैल्यू 0 है, वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है ना, उनको टच नहीं करना है। लेकिन जिनकी वैल्यू 1 थी उनको माइनस करना है स्लाइड में से अपनी। तो इस तरीके से हम ये करते जाएंगे, तो हमारा केस स्लाइडिंग विंडो चलती जाएगी, तो स्लाइडिंग विंडो में चलती जाएगी, तो इस तरीके से ये आखिर में क्या होगा कि यहाँ पे आएगी स्लाइडिंग विंडो, यू मूव करेगी, ये चल रही है इस तरीके से, फिर ये आगे बढ़ेगी, फिर ये आगे बढ़ेगी, तो इस तरीके से ये बनती जाएगी, और इसमें हमारे मिनट्स कैलकुलेट होते रहेंगे। तो उसमें क्या होगा, हर यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट वाली, फिर ये लास्ट वाले पे आएगा, तो ये जो है ना हमारी मैक्सिमम वाली होगी। अब जो भी मैक्सिमम आ रही होगी उसमें स्टोर होती जाएगी, हर स्लाइडिंग विंडोज में स्टोर होती जाएगी, जो भी स्लाइडिंग विंडो की वैल्यू आ रही है प्लस होते होते, तो वो यहाँ पे स्टोर होती जाएगी मैक्सिमम। तो मैक्स स्लाइड में वो वाली स्लाइडिंग विंडो स्टोर होगी जो सबसे मैक्सिमम होगी, क्योंकि सबको उसने चेक कर लिया होगा, जो उसको बड़ी वैल्यू मिलती है वो उसको स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे, कि मैक्स का फंक्शन लगाया हुआ है। तो जो मैक्स स्लाइड की वैल्यू होती है, जो स्लाइड की वैल्यू आ रही है उसमें से जो मैक्सिमम होती है उसको रखता जाता है, तो स्टोर कर लेगा। फिर जब स्टोर कर लेगा तो इसको लास्ट वाली ये वाली मिलेगी ना, ये सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि देखें इसमें क्या है, 1 वाला जो है ना ये भी नॉट सेटिस्फाइड था, और 5 वाला ये भी नॉट सेटिस्फाइड था। तो 1 + 5 क्या हुआ, 6, और 10 हमारा आंसर पहले से था, तो 10 + 6 तो क्या हो गया यहाँ पे 16। तो इस तरीके से ये हमारा मैक्सिमम आंसर आ रहा था, तो इस वजह से ये वाला आंसर यहाँ पे स्टोर हुआ है। हो सकता था ये वाला स्टोर हो जाता, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं होता, 117 वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमें मिलता सिर्फ 1 वाला एक ऐड होता, क्योंकि बाकी तो सेटिस्फाइड थे ऑलरेडी। तो इस वजह जो सेटिस्फाइड नहीं थे ना उनको ऐड कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर इस वाले फॉर लूप पे। तो इस वजह से यहाँ पे 16 आता, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सेटिस्फाइड में 10 होता, और यहाँ पे हमारे 6 आ रहा होता आंसर नेक्स्ट स्लाइड में, तो आंसर हमारा 16 रिटर्न होता फर्स्ट टेस्ट केस की। तो इस तरीके से ये अप्रोच वर्क कर रही है, और ये हमने इस तरीके से सॉल्व करना था। तो अगर इसको पाइथन ट्यूटर पर रन करके देखो, या आप लोग को क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अभी तक तो क्लियर है। सर यस मैम। ये सब टेस्ट केसेस को पास कर रहे हैं?
यस मैम, ये टेस्ट केसेस तो सारे पास हो रहे हैं इसमें। इसमें ना ये है कि स्लाइडिंग विंडो है ना, ये वर्क कर रही है कि जो हमारे पास मिनट्स है ना, कंसेक्यूटिव मिनट्स अलाउड है ना, इस वजह से हमने ये स्लाइडिंग विंडो यूज की है कि ये मूव करती रहे और माइनस उसी को करे जो हमारे पास डबल इक्वल टू 1 हो, मतलब प्रॉपर्टी उसमें 1 हो। क्योंकि मैं अभी साथ ही कर रही थी तो मेरे पास 60 आउट ऑफ 61 टेस्ट केसेस पास हुए आउट ऑफ 78 में भी मैंने कोई मिस्टेक ना की है। आप चेक कर ले मैम। वैसे तो कोड तो यही है, मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ। तो इसमें यही है कि आपको कोड समझ आ गया मैम, कोड जो है की जी लॉजिक। सर, जी सर, जी सर। ओके ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसकी लॉजिक में कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा माइनस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये माइनस मिनट्स वाली चीज़। क्योंकि सर एग्जीक्यूट करने पे तो एक्सेप्टेड हो गया है, यानी जो 2 केसेस है ना वो तो सही है, लेकिन मैम हो सकता है कोई मिस्टेक हो, कोई प्लस माइनस की हो जी जाती सर, है। जी सर। सर फैजान आपके पास हो रहा है सबमिट? यस सर, ये तो हो रहा है, यहाँ पे मैंने सबमिट किया सही, अभी। मैम आप स्क्रीन शेयर कर लें, देख लेते हैं उसको। यस मैम, आप स्क्रीन शेयर कर लें, मैं स्टॉप करता हूँ। जी सर, मैं 1 मिनट उधर से लॉग इन हो लूँ तो तब तक आप देख लें, मैं फिर दूसरे लैपटॉप से लॉग इन होकर फिर करती हूँ। ओके, मैं चैट पे भी इसको कोड को शेयर कर देता हूँ, वो जो प्रॉब्लम हो तो देख सकती है। ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो वो हमारे पास O ऑफ n बन रही है, जैसे कि हम चेक भी कर लेते हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि हमने अलग से कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया, एरे मतलब कोई बनाया नहीं स्पेस ना। तो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो वो कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमने उसी एरे में से हमने स्लाइडिंग विंडो को ट्रेवर्स किया है और अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ना कोई एरे बनाया, ना कोई स्टैक वगैरह कुछ भी। तो इस वजह से। अच्छा, बाकी यही था, ये प्रॉब्लम थी। तो इसमें यही था कि बस हमने स्लाइडिंग विंडो यूज़ करनी है, और हमने जो हमें अलाउ किए गए हैं मिनट्स, कंसेक्यूटिव मिनट्स के लिए जो 3 हैं, तो हम 3 विंडो की हमारी साइज बनेगी। 3 साइज की विंडो बनेगी। अगर 4 होता है यहाँ पे तो 4 साइज की विंडो बनती है। अगर 5 होता तो 5 साइज की विंडो बनती। जो भी ये वैल्यू होगी ना मिनट्स की, उसके हिसाब से हमारी विंडो बनेगी। तो उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई आई ग्रेटर देन इक्वल टू मिनट्स, तो जैसे ही जब मिनट से वैल्यू बड़ी होती है तो वो एक माइनस भी करना शुरू कर देते हैं पीछे से, अगर वो 1 होता है तो इस वजह से वो फिर विंडो हमारी छोटी होती जाती है, पीछे से छोटी होती रहती है, आगे से बढ़ती रहती है, तो वो एज अ फिक्स साइज आगे तक ट्रेवर्स करती रहती है। ठीक है। अच्छा, जी मैं सर, स्क्रीन स्टॉप सर मैं करता हूँ। शेयर करती हूँ। यस यस। सर ये विजिबल है स्क्रीन? यस यस मैम, विजिबल है। 1 मिनट, लैपटॉप पे मैं देख रही थी, सर ये चेक करें।
यस मैम, यहाँ पे एक मिस्टेक है, आपने मैक्स स्लाइड को है ना इफ कंडीशन के नीचे लिख दिया है, आप इसको थोड़ा सा पीछे कर दें। मैक्स स्लाइड वाली लाइन है ना, लाइन नंबर 16, लाइन नंबर 16 को एक दफा बैक स्पेस कर दें। यस, नहीं बैक स्पेस मैम, बैक स्पेस पीछे कर। यस यस, अब ठीक है, अब आप रन करें। इसको सबमिट भी कर लें। अच्छा सर, ये फिर जो हम लोगों की जो मेन होगी आई ग्रेटर देन मिनट्स वाला, उस वाली भी ये सेटिस्फाइड मतलब उसके रिस्पॉन्स में ये वाला होगा? क्योंकि मैं जिस वक्त समझ रही थी मैं साथ साथ ये देख रही थी कि ये मतलब ये मिस्टेक थी कि मैंने वो जो इंटरनल इफ कंडीशन है उसके हिसाब से किया था। यस मैम, नहीं मैम, हमने ना जो मैक्सिमम स्लाइड है ना, वो हमने पहले भी चेक करना है। जरूरी नहीं हमारी जो स्लाइड कंप्लीट हो, आगे बढ़ मतलब अपनी वो जो स्लाइडिंग विंडो है वो कंप्लीट हो फिर ही हम चेक करें। आपका ये हो रहा था, इफ कंडीशन ट्रू होती थी तो ही वो मैक्सिमम स्लाइड चेक कर रहा था, वरना नहीं कर रहा था। वो हमने हर टाइम करना है जब जब फॉर लूप चल रहा है, एवरी टाइम। अच्छा, तो सही वो सही। आपका वो जैसा कोई टेस्ट केस था आपका, फॉल्स कौन सा टेस्ट केस होता है इसमें सिंगल वैल्यू थी, तो स्लाइडिंग विंडो वहां पे ना वैसे ही छोटी थी, हालांकि वो मिनट ज्यादा जी थे, सर। तो विंडो वैसे ही छोटी बन रही थी, मिनट से भी कम बन रही थी। तो वो जाहिर सी बात है कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो मैक्सिमम स्लाइड में कोई वैल्यू ही नहीं आ रही थी, तो वो आपका आंसर इसलिए उसके टेस्ट केस में रॉन्ग आ रहा जी सर, थैंक यू सर। था। ओके। तो मैं प्रेजेंट कर लेता हूँ। यस सर, बिल्कुल। एरे का क्वेश्चन है, लिस्ट में से ये, और सब एरे सम इक्वल्स के, given an array of integer nums and an integer k, return the total number of sub arrays whose sum equals to k. A sub array is a contiguous non-empty sequence of elements within an array. अच्छा, वो ये कह रहा है कि एक ना वो एरे देगा हमें इंटीजर्स की, जिस तरह ये उसने दी हुई है, और एक और इंटीजर दे देगा वो के। अब वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सब एरेज बनानी है हमने जो कि के इक्वल हो, जिनका सम के इक्वल हो। अच्छा, फिर उनका ना काउंट रिटर्न करना है, वो सब एरेज रिटर्न नहीं करनी हमने, बल्कि उनका काउंट रिटर्न करना है। तो और वो सब एरे क्या होती है? सब एरे वो बता रहा है, सब एरे इज अ कॉन्टिन्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। तो विद इन एन एरे के हम दो का बना लें, या के चूंकि टू है तो यहाँ पे हम दो के उसकी मतलब टू एलिमेंट्स की सब एरे बनाएंगे, और उनका सम जो है वो के इक्वल होना चाहिए। हम्म, अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि वो हम दो की बनाए, लेकिन उनका जो वो सम है वो टू हो। तो क्या लग रहा है आप लोगों को इसमें ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है? ब्रूट फोर्स तो आई थिंक सिंपल सा है वो। सर यहाँ पे जो है ब्रूट फोर्स तो सिंपल सा है कि हम जो हमारे जो सम है उसको हमने चेक करते रहना है ना, कि वो किसके के बराबर आ जाता है, तो वो वाली हमारी सब एरे की साइज होगी। तो हमने नंबर ऑफ सब एरेज रिटर्न करनी, टोटल कितनी सब एरेज बन रही है, ऐसा ही है। जी जी, हमने उनका ना काउंट रिटर्न करना है। तो वो कह रहा है कि रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ सब एरेज। हमने वो सब एरे रिटर्न नहीं करनी, बल्कि उनका टोटल नंबर रिटर्न करना है। अगर दो सब एरे बन रही है ना, तो टू रिटर्न कर देना है हमने। ओके ओके, यस सर, बिल्कुल। तो उसके लिए हम सर डू पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं, स्लाइडिंग विंडो। सही। सर स्लाइडिंग विंडो कैसे? अच्छा सर, ब्रूट फोर्स क्या होगा? ब्रूट फोर्स में किस तरह चेक करेंगे हम इसको?
अच्छा सर, ब्रूट फोर्स इसमें जो बेसिकली एन स्क्वायर वाला वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, और लेकिन एन स्क्वायर इधर एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि यस ये वो टाइम लिमिट एक्सीड जाएगा, लेकिन होगा क्या? ब्रूट फोर्स तो ये होगा, दो फॉर लूप अगर नेस्टेड फॉर लूप हम चलाते हैं तो उसमें यही होगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले वन को जैसे हमने रख लिया अलग से, तो उसके बाद सबको अलग अलग मैच करेंगे। एक इंडेक्स के साथ सबको आगे वाले मैच करें सबके साथ अलग, फिर उस वाले को इंडेक्स को ले, फिर उसके आगे बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनको साथ मैच करें, सब एरे बना बनाकर अलग हर पॉसिबिलिटी पॉसिबल सब एरे बनाकर चेक कर लें, तो जो जो आप आ रहे होंगे आंसर वही होगा। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ये ब्रूट फोर्स इसका यही होगा कि हम क्या करें, एक वन को पकड़ें और फिर चलते जाएं आगे, पूरे एरे के ऊपर ट्रिवर्स करें, जितना मर्जी बड़ा एरे हो पूरे एरे के ऊपर ट्रिवर्स करें और सम चेक करते जाएं वन के साथ का, इस एरे इस एलिमेंट का हर एलिमेंट के साथ सम चेक करते जाएं। अगर वो के की इक्वल है तो काउंट के वेरिएबल में हम एक इंक्रीमेंट कर दें, तो और आखिर में ये काउंट हमें रिटर्न कर दें कि ये कितने हैं, तो उतने सब एरेज हमारे पास बन जाएंगे। ऐसे ही है सर? यस सर, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा सर, ये वाला तो सोल्यूशन ही एक्सेप्ट नहीं होगा, मसला ये है, ये लिखा तो था लेकिन ये यस सर, वो एक्सेप्ट नहीं होगा ना, वो टाइम लिमिट जैसे वो बड़ा टेस्ट केस दिया तो वो फेल हो जाएगा क्योंकि वो एन स्क्वायर पे जा हम्म रहा हो। तो इसकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या होगी? ये वही बेसिकली इसी तरह का हमारे पास दो नेस्टेड फॉर लूप का है, यस सर, तो इसमें नेस्टेड। तो सर ऑप्टिमाइज अप्रोच तो वही लग रही है, स्लाइडिंग विंडो से अगर हम करें। सर कैसे? जैसे कि अ, जो हम जैसे सम को चेक करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू लेते हैं हम वन है, तो वो जो है हमारी टू से कम है ना, जो के की वैल्यू है, तो हम उसको साइज को इंक्रीज करेंगे अपनी विंडो को, तो थोड़ा बढ़ाएंगे, तो हमने और बढ़ाया तो उसको वन हो गया, तो अब वो टू हो गया। अब वो हमने साइज को पे फिक्स कर लेंगे टू। अब फिर हम आगे और मूव करेंगे, विंडो को आगे मूव करके फिर इस तरीके से कुछ करना होगा, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, अगर इसमें हम ऐसा कर लें कि इसको, ये जो आप स्लाइडिंग विंडो बोल रहे हैं, इसकी इसमें हमें ये मसला साइज फिक्स कहाँ करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये मेरे ख्याल से मसला आ जाएगा। यस सर, ये मसला तो आएगा, फिर साइज का हमें नहीं पता ना, फिक्स नहीं कर सकते हम, वो सही है। मल्टीपल लेकिन कंडीशन। ये है कि मेरे ख्याल से इससे शायद हो जाए, क्योंकि वो कंटीन्यूअस है ना, तो अ, हम कंटीन्यूअस में वो एक स्लाइडिंग एक विंडो ले सकते हैं हम। यस सर, लेकिन उसकी साइज फिक्स नहीं रखेंगे, वो साइज वेरी करेगी, मतलब बढ़ भी सकती है और श्रिंक भी हो सकती है, इस तरीके से करना होगा। और सम को चेक करते जाएं। यस, और सबको चेक करते रहना होगा कि सही। जब सम छोटा हो रहा होगा तो फिर हम साइज की विंडो बढ़ाते रहेंगे। अब जैसे कि अब सम बड़ा आ गया सम से ना, के से, तो हम साइज की श्रिंक करेंगे साइज को ना लेफ्ट से, तो वो हम आगे बढ़ा देंगे उसको थोड़ा, तो इस तरीके से हो सकता है। सही। सही सर, आप ये मैंने सर इसको ना कौन सी? वो प्रीफिक्स सम से किया है, यस सर, ये भी अच्छी अप्रोच है, प्रीफिक्स सम। यस सर। तो कि हम इसमें सम जो है ना वो पहले ही देखते रहें कि वो कितना सम है, उसको पहले हम जीरो पे रख दें, और फिर हम उसके अंदर ना सम प्रीफिक्स सम बेसिकली ये होता है कि हम हर उसमें जो अभी आई थिंक एक्सप्लेन भी हो रहा था कि पिछले वाले नंबर को ऐड करते जाते हैं, जो हम अभी ये सम ऑफ वन डी एरे रनिंग सम बेसिकली जो ले रहे थे, कि यहाँ से यहाँ तक जो पिछला नंबर है और उसको हम टोटल, उसका टोटल हमारे पास मिल जाता है। मतलब ये कि ith इंडेक्स पे जो हमारे पास जो एलिमेंट होगा ना सम, वो जीरो से लेके i-1 तक का सम होगा। तो इस पूरे का जो सम होगा ना वो आई इंडेक्स पे हमारे पास पड़ा हुआ होगा, या आई तक का सम होगा। आई भी उसमें, आई उसमें ऐड नहीं होगा, सॉरी, लेकिन i-1 ऐड होगा। तो प्रीफिक्स सम बेसिकली यही होता है, और इसमें ये होता है कि वो पीछे कम्युलेटिव सम हम ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन अब इसको हम इसमें कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, और इसको देखते हैं। तो कोड में कुछ नहीं हो रहा, कोड में बस ऐसे ही अप्रोच यही है इसकी प्रीफिक्स सम की, और एक ना डिक्शनरी बना लेंगे हम,
और डिक्शनरी के अंदर चेक करेंगे प्रीफिक्स सम के उसमें कि भाई ये उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता के। अच्छा, अब ओवरऑल अप्रोच ये है कि अगर मेरे पास ये वाला सम, उसमें से मैं के माइनस कर दूंगा, तो आई मुझे ये पता लग जाएगा जीरो इंडेक्स से आई माइनस वन जो है वो इक्वल, वो एक सब एरे है जिसका सम के है। तो अच्छा, ये बात अभी देख लेते हैं कि ये कैसे वो पूरी हो रही है। तो खैर, प्रीफिक्स हम एक प्रीफिक्स काउंट की एक डिक्शनरी बनाई जिसका वो इंडेक्स हम सॉरी की जीरो रखी और वैल्यू वन रखी। तो अच्छा, और प्रीफिक्स हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया इसको जीरो और काउंट पे जीरो। ये काउंट जो जीरो है ना, ये टोटल सब एरेस का काउंट है, ये हम आखिर में इसको रिटर्न करा रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं कि अंदर कोड में क्या हो रहा है। एक फॉर लूप का चला है नम इन नम्स, और ये इसमें समझे पहला वेरिएबल आ गया है। अच्छा, अब प्रीफिक्स हम कर रहे हैं, तो पहला वेरिएबल तो चूंकि वो पहले वेरिएबल का टोटल पहला वेरिएबल ही होता है, तो वहां प्रीफिक्स सम को हमने अपडेट करके पहले वेरिएबल के इक्वल कर दिया। अच्छा, उसके बाद प्रीफिक्स सम में से हमने के माइनस किया, जो हमारे पास जो वो वैल्यू चाहिए जो सम की, जिसके सम इक्वल होना चाहिए। अब वो जब हमने के माइनस किया, उसको हमने फिर चेक किया कि डिक्शनरी के अंदर क्या ये वैल्यू वो मतलब हमारे पास उसमें पड़ी हुई है पहले से। अगर वो पड़ी हुई है तो वो काउंट को हम फिर इंक्रीमेंट कर देंगे, और इसको देखते हैं कि वो उसमें काउंट में जो है वो वैल्यू क्या हम स्टोर करेंगे। वो प्रीफिक्स काउंट की जो हमारे पास डिक्शनरी है, उसकी की हम लेंगे प्रीफिक्स हम माइनस के। अच्छा, ये अभी पाइथन ट्यूटर पे देखते हैं, तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और फिर एक और चीज ये चेक करेंगे कि अगर वो प्रीफिक्स सम में नहीं है, तो फिर उसको प्रीफिक्स काउंट की हम उसको ऐड कर देंगे उसमें। डिक्शनरी में है तो वहां से उठा के रिटर्न कर देंगे ओ ऑफ वन कांस्टेंट टाइम में, और अगर नहीं है तो उसमें ऐड कर देंगे। बस ये पूरे उसमें हो रहा है, और ये जैसे ही पूरा ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, फॉर लूप कंप्लीट होगा, तो काउंट में हमारे पास वो टोटल आ जाएगा, और वो काउंट उठा के हमने रिटर्न कर देना है। अच्छा, ये ओवरऑल अप्रोच थोड़ी बहुत समझ आ गई है, मतलब क्लियर हो गई है। तो अब पाइथन ट्यूटर पे इसको देख लेते हैं कि ये डिक्शनरी क्यों बनाई है और ये प्रीफिक्स सम क्यों बनाया है। यस सर, पाइथन ट्यूटर पे रन कर ले। अच्छा, एक मिनट, ये डॉट गेट लगा हुआ है इधर, इसको एडिट करते हैं फिर। सही है, ठीक है, विदाउट डॉट गेट। अच्छा, तो अभी ये इसको ड्राई रन करते हैं, तो आई थिंक ये अभी काफी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो दो पॉइंटर्स हैं ना, वो इस वाले को देखना है। बेसिकली ये दो पॉइंटर्स हैं, एक ये ग्रीन वाला और एक ये रेड वाला। लाइन ग्रीन वाला जो है वो हमें बता रहा है लाइन दैट जस्ट एग्जीक्यूटेड, और रेड वाला पॉइंटर हमें बता रहा है नेक्स्ट लाइन टू एग्जीक्यूट। हमने देखना है ग्रीन वाले को, और ये साथ में इधर रिजल्ट भी देखते रहना है। ग्रीन वाला जिस लाइन पे है ना, वो उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे शो होगा। तो शुरू से चलते हैं। सबसे पहले क्या है, फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास, और फंक्शन के अंदर फिर वैल्यूज पास हो रही हैं, एक नम्स और एक जो है वो हमारे पास थ्री। ये वाला ग्रीन यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ये सब एरे हमारे पास फंक्शन कॉल हुआ है, वन टू और थ्री सम के नम्स की एरे, और के थ्री पास हुआ है। अच्छा, अब वैसे इसमें नॉर्मली जो है ना ये मतलब इसका आंसर कैसे टू आना चाहिए, तो ये हम एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं कि इसका आंसर ये दोनों में टू आ रहे हैं, तो ये टू कैसे आ रहे हैं। तो कंटिन्यूअस नॉन एरे, इसमें बेसिकली हमने टू तक के सम के लिए निकालना है। तो एक ये एरे बन रहा है हमारे पास वन और वन का, इन दोनों का सम हम करें, जीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स पड़े, इन दोनों का सम हमारे पास के इक्वल होगा। तो ये एक सब एरे हमारे पास ये वाला बन गया, ये वाला जीरो और वन इंडेक्स पे। अच्छा, दूसरा सब एरे जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है वन और टू इंडेक्स पे। तो ये दो सब एरेज हैं जिन दो सब एरेज का सम इक्वल टू के है, तो इन दोनों
क्योंकि चूंकि टोटल 2 सब एरेज है तो हमने 2 रिटर्न कर दिया। सिमिलरली नम्स इसमें हमारे पास K3 है, हमने ऐसे 2 कंटिन्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ढूंढने कि जिसमें सम हमारे पास K के इक्वल आ जाए। तो पहला सब एरे ये बनेगा कि जिसमें 0 और 1 इंडेक्स हमारे पास होगा। दूसरा सब एरे ये बनेगा कि जिसमें 1 और 2 इंडेक्स होगा हमारे पास। तो इसमें भी चूंकि ये दोनों सब एरे हैं ऐसे हैं कि जिनका सम इक्वल टू K है, तो इस वजह से हमने इन दोनों सब एरेज का काउंट रिटर्न करना है और वो 2 है। सर यहाँ पे सर 0 और 1 वाला एक सब एरे होगा और एक सिर्फ 2 इंडेक्स वाला सब एरे होगा ना, क्योंकि वो 3 जी खुद भी हाँ, सॉरी, सही है। सॉरी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक सिर्फ जो है वो 3 वाला मतलब ये सिर्फ 3 इंटीजर 3 वाला जो हमारे पास एक सिर्फ सब एरे होगा। तो क्योंकि 1 और 2 में जो 5 हो जाएगा ना हमारे पास सम, तो हमने तो 3 तक का सम ढूंढना है। तो एक सब हमारे एरे पास ये बनेगा और एक सब एरे ये बनेगा। और इसमें ये 2 बनेंगे। थैंक यू सर फैजान। अच्छा, तो अब इसको देख लेते हैं कि वो ये डिक्शनरी से हमारे पास किस तरह हो रहा है, और असल में अब हमें पता लग गया है कि हमने करना क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले अब ये एक प्रीफिक्स काउंट की हमारे पास उसमें वो जाएगी। एक डिक्शनरी हो गई, अच्छा, जिसमें हमने उसकी वैल्यू रखी, सॉरी, की रखी 0 और वैल्यू है 1। प्रीफिक्स सम का एक वेरिएबल है जिस जो कि 0 है। काउंट भी अभी इनिशियली 0 रख दिया। अच्छा, फॉर नम एंड नम्स, तो नम्स की जो हमारे पास नम की वैल्यू आएगी इस वक्त वो क्या आएगी, 1 आएगी। तो वो हमारे पास आई 1। अच्छा, अब प्रीफिक्स सम को हम अपडेट कर देंगे इस वाले 1 पे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि यहां तक के इस इंडेक्स तक के हमारे पास प्रीफिक्स सम तो यही है कि जो फर्स्ट एलिमेंट पे है। तो वो ये नम्स जो इधर ये वाला जो 1 है ये इधर प्रीफिक्स सम में आ जाएगा हमारे पास। ये वेरिएबल हमारे पास अपडेट हो जाएगा इस तरह। फिर ये पहला कोड हमारा अब आगे चलेगा। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है कि प्रीफिक्स सम माइनस के, प्रीफिक्स सम जो है वो 1 है हमारे पास अब तक का जितना कमुलेटिव टोटल है, उसमें से हमें जो सम दिया हुआ है कि जितने सम का उस वो हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आंसर वो मतलब ये चीज हमें क्या बता रही है कि अगर हम जो है वो प्रीफिक्स सम से जो अब तक हमारा कॉमुलेटिव सम है उसमें से हम अपना जो हमें सम चाहिए वो माइनस कर दें, तो ये इससे हमें क्या पता लग रहा है। ये सर ये जो है हमारे पास प्रीफिक्स सम जो पहले से कैलकुलेट हुआ हुआ है उस पे से हम जो हमें जो सम दिया गया है उसको हम माइनस कर रहे हैं, तो उससे जो हम्म। चीज़ बच जाएगी ना वो हमें मिल जाएगी, जो हमें रिमेनिंग जो चीज़ हमारे पास बचेगी जो माइनस करने सर, के बाद वो क्या बचेगी मतलब वो क्या वैल्यू होगी, क्या होगा वो, उसका उसकी यूजफुलनेस क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मतलब वो क्यों जरूरी है वो। ओके, ठीक ठीक। यहाँ आई थिंक वो की आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस वजह से आप कर रहे हैं, क्योंकि वो की एज अ प्रीफिक्स काउंट में हमारे पास जो काउंट है उसके लिए अच्छा, आप। ये देखते हैं, ये मुझे भी अभी ये क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन इसको आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से ये इसमें की उसमें ही जाएगा। अच्छा, 1 मिनट चले। तो खैर अभी उसने किया क्या कि वो इफ प्रीफिक्स हम माइनस के, वो हमने चेक किया कि अगर प्रीफिक्स हम इसको कैलकुलेट इसको ड्राई रन करके देखते हैं, प्रीफिक्स हम जो है वो हमारे पास 1 है और के चूंकि हमारे पास जो है वो 3 है, तो इस पूरे का आंसर आ गया हमारे पास -2। अब ये हम चेक करें प्रीफिक्स काउंट में। सर, ये इन का जो है ये हमारे पास की को चेक करेगा या वैल्यू को चेक करेगा। यस सर, ये की को चेक करेगा सर। की को चेक करेगा ना, तो अगर हमारे पास यहाँ पे 1 की होती। यहाँ -2 की हम्म, होती तो ठीक था, अभी -2 की कोई है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 0 है की, सही। तो वो नहीं ट्रू अगर हुई ये, तो फिर ये क्या कर रहा है काउंट को। कंडीशन। नहीं सर, कंडीशन ट्रू नहीं हुई सर, कंडीशन फॉल्स हो गई ना, वो गया ही नहीं। जी जी, वो मैं और ये अगर इन केस ये ट्रू हो जाती तो फिर उसके सिनेरियो में देख रहा था कि प्रीफिक्स काउंट का जो हमारे पास डिक्शनरी है उसमें प्रीफिक्स सम माइनस के, यस, तो इस प्रीफिक्स की सम से जो माइनस भी के वो की। अच्छा।
सर ये मैं भी इसकी ये था। यूजफुलनेस पता लग गई। सर आपको आइडिया हुआ है कि ये क्यों है? नहीं सर, आप बताएं सर। सर ये इसलिए है कि हमें ना वो की मिल जाएगी एग्जैक्ट, के वो जहाँ पे उसमें मतलब वो एरे का वो इंडेक्स मिल जाएगा, कि जहां से वो हमारे पास उसमें वो प्रीफिक्स हम वो होगा बिल फर्स्ट। सर ये -2 नहीं होता, ये 1 होता, या ये +2 होता। हम्म। ये 1, अगर ये बिल फर्स्ट ये 1 होता -2 की जगह, तो फिर हम नीचे कर क्या रहे थे इसमें? हम क्या कर रहे थे कि काउंट को इंक्रीज कर रहे थे। कितना इंक्रीज कर रहे थे? प्रीफिक्स जितना काउंट की उसमें वो देखते हैं हम, प्रीफिक्स वैल्यू। काउंट की इसमें प्रीफिक्स सम, अगर यहाँ पे ये 1 होता तो प्रीफिक्स सम -k, तो जो भी होता यहाँ पे, तो वो हमें क्या मिलता, वो यही चीज दोबारा मिल जाती हमें, तो वो की मिल जाती है हमें एग्जैक्टली exactly। तो हमें ये पता लग जाता है कि वो पीछे जो उतना है ना, वो उसका एक जो सब एरे बन रहा है हमारे पास के से लेके वहां तक का, वो के इक्वल है। सर ये समझ मैं मतलब क्लियर कर पा रहा हूँ या? यस सर, थोड़ा तो क्लियर हो रहा है सर। इसको आप आगे और चलें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको हैंडल चलें करना देखते हैं। खैर अच्छा, चलें, अभी तो ये इक्वल नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। अभी ये कंडीशन पूरी स्किप हो जाएगी, ये इफ का लूप नहीं चले, सॉरी इफ की स्टेटमेंट इसके अंदर जितना कोड ब्लॉक है नहीं चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे वो क्या कह रहा है कि इफ प्रीफिक्स सम इज प्रीफिक्स काउंट, प्रीफिक्स सम अभी 1 है और वो प्रीफिक्स काउंट की डिक्शनरी में चेक कर रहा है, तो ये कंडीशन भी नहीं चलेगी, एल्स पे आ जाएगा वो डायरेक्ट। इधर प्रीफिक्स काउंट प्रीफिक्स सम, और प्रीफिक्स काउंट के वो वेरिएबल को क्या करेगा, वहां पे उस की एक बनाएगा, कौन सी, प्रीफिक्स सम की 1 की बनाएगा यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक 1 की बनाएगा और उसको किसके इक्वल कर देगा, उसकी वैल्यू रख देगा 1 के इक्वल। ये वाली लाइन ये करेगी। तो अब देखते हैं ये इस तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये वाली इस इफ की कंडीशन पे चेक किया तो ये भी नहीं है, और ये एल्स पे यहाँ पे आया और इसने 1 1 की यहाँ पे ये की बना दी। अच्छा अब फिर क्या हो रहा है, वो नम की वैल्यू बढ़ जाएगी, नम हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट वेरिएबल जो यहाँ पे है हमारे पास, ये आ जाएगा 2, ये वाला आ जाएगा इस नम के अंदर। आगे चलते हैं। और अब प्रीफिक्स सम प्लस इक्वल टू, प्रीफिक्स सम में जो है हमने क्या करना है, नम को प्लस कर देना है। तो पहले कितना था, 1 था, और अब ये 2, तो ये हो गया हमारे पास 3। तो प्रीफिक्स सम हमारे पास हो गया 3। अब ये एक पूरा प्रॉपर सब एरे बनेगा हमारे पास। अच्छा अब प्रीफिक्स सम -k, प्रीफिक्स सम 3 है, 3 -3 इक्वल टू 0। तो 0 जो है वो हमारे पास इस डिक्शनरी में पड़ा हुआ है, तो ये एक सब एरे बन रहा है हमारे पास। अच्छा देखें, ये शायद समझ ना आ रहा हो। देखें प्रीफिक्स, ये वाली कंडीशन किस लिए चेक हो रही है, प्रीफिक्स सम जो है ना वो हमारे पास जो, अगर वो 3 है उसमें से हम k माइनस कर रहे हैं, सम भी 3 है, ये अगर जीरो जीरो आगे आ रहा है हमारे पास, और ये 0 हमारे पास प्रीफिक्स काउंट की डिक्शनरी में पहले से पड़ा हुआ है, तो हमें ये पता लग गया कि ये वो डिक्शनरी पहले में से हमारे पास चूंकि वो पड़ा हुआ है उसमें, अब ये एक प्रॉपर सब एरे है जिसका सम इक्वल टू k है। यस सर, बिल्कुल सर। तभी उन्होंने डिक्शनरी में पहले से जीरो का की का 1 रखा हुआ है, क्योंकि वो हमेशा होगा ना, क्योंकि वो हमने उस इक्वल आ जाता है तो वो 0 के बराबर आता है, तो इसलिए वहां पे हमें 1 मिलता है। यस सर। अच्छा सर ये दोबारा रिपीट कीजिएगा, ये क्या बात बोली आपने, सर लॉजिक क्या? बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपने सॉल्यूशन में देखा होगा कि स्टार्टिंग में ही हमने की 0 की वैल्यू 1 रख दी है स्टार्टिंग में ही। को जब हमने शुरू जी भी जी, नहीं किया ये तो ये वाला। पहले से स्टोर, यस ये वाला, ये इसलिए स्टोर करके रखा हुआ क्योंकि है ना, जब हम माइनस करते हैं प्रीफिक्स सब में से के को, तो जब वो 0 के बराबर आता है इसका मतलब वो के सम हमें मिल गया है। के वाला जो हमारा सम है वो प्रीफिक्स सम हमारा उतना ही उसके ही बराबर है, तो वो सब एरे ठीक है बिल्कुल। तो इस वजह से वहां पे वो 0 बन जाते हैं, माइनस करते हैं ना हम के को, सही तो सही, 0 तो बन ये जाता है। सर इसका मतलब है ये हर केस में 0 बन जाएगा? नहीं सर, हर केस में नहीं बनेगा। जब ये 0 बनेगा तो उसके लिए उन्होंने ये पहले से स्टोर करके रखा हुआ है की वैल्यू 1, कि ये आपकी सही सब एरे है, इसको आप काउंट करो, तो इसलिए हमें 1 मिलता है, तो हम उसको काउंट में इंक्रीमेंट करते हैं, काउंट में ऐड करते हैं, हमें 1 मिल जाता है। सही सही सही। एक सब एरे मिल गया हमें, ये ठीक है, तो इस वजह से अच्छा काउंट इस में इंक्रीमेंट होगा। इसकी यस। जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी हुई है ना, वो ये दी हुई है कि इनिशियलाइज विद 0 1 टू हैंडल सब एरे स्टार्टिंग विद इंडेक्स 0।
यस सर, ये दी जी हुई सर, है। जीरो से ही होगा। लाइक जैसे अभी काउंट में जैसे अभी आप पहुंचे थे ना, तो आपने ये माइनस किया हुआ था, तो हमारे पास जीरो हो गया था। तो जीरो हमने चेक किया कि उसमें की प्रीफिक्स काउंट में वो जीरो की पड़ी हुई है, तो उसके अगेंस्ट वैल्यू वन है। तो जब काउंट चला तो काउंट में हमने अगर काउंट अभी जीरो है तो काउंट में ये प्रीफिक्स काउंट, और वो यहाँ पे जीरो आ गया ना, प्रीफिक्स सम माइनस के जीरो, तो जीरो इंडेक्स पे हमारे पास जो डिक्शन उसमें वो है वन है ना वैल्यू, तो काउंट प्लस मतलब वन हो जाएगा यहाँ पे। यस मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सर यहाँ पे हम इन्होंने जो पता है ना कि जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो, उसका मतलब भी यही है कि हम है ना वो असल में जब प्रीफिक्स हम स्टार्ट ले रहे हैं, हम जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं ना सर, तो वो जी जी, हमारा जब क्योंकि ट्रू आता है फर्स्ट फर्स्ट तो एलिमेंट में तो 0 प्लस कर रहे हैं ना, यस, ऐसे ही हम है। स्टार्ट में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं, तो वो जब ये वाला ट्रू हो जाती कंडीशन हमारी, जब जीरो से स्टार्ट ले रहे होते हैं, तो हमारी जो आंसर ठीक आता है, जो हमें ठीक सब एरे बनती है हमारी के बराबर, तो वो हम उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या हैंडल सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जो जीरो से स्टार्ट सही होने सही वाली वो सही। इसमें हैंडल जीरो चलें, वन। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। अच्छा, आगे चलते हैं। अब वो क्या कर रहा है कि वो काउंट में एक वो प्लस कर रहा है, लेकिन ये एक जो है वो इसने कहाँ से उठाया, वो यहाँ से उठाया, ये डिक्शनरी का काउंट प्लस इक्वल टू प्रीफिक्स। और इसको देखते हैं, इसको थोड़ा जरा क्या ये इसने किया क्या है। काउंट प्लस इक्वल टू प्रीफिक्स काउंट की डिक्शनरी लिए, प्रीफिक्स सम माइनस के। प्रीफिक्स सम में जो हमारे पास 3 है उसमें से हमने के माइनस कर दिया, तो के माइनस किया तो जीरो बन गया, तो जीरो हमारे पास जीरो की पे वन पड़ा हुआ है, तो उसने वो वन यहां से रख दिया। अच्छा, अब जो सवाल है ना सर, वो सवाल ये है कि ये काउंट प्लस इक्वल टू वन क्यों नहीं कर दिया इसने डायरेक्ट। यस अगर सर उसको बिल्कुल। वो अगर वो प्रीफिक्स काउंट में वो हमारे पास वैल्यू मिल गई है, तो उसको बस एक इंक्रीमेंट कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो दो हों। नहीं सर, इसलिए सर उसने प्लस इक्वल टू वन नहीं करा, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी जो कीज हो, दूसरी कीज हो, उसमें वैल्यू टू पहले से पड़ी हो, तो वो प्लस करनी होगी, तो आप प्लस इक्वल टू वन ही करेंगे ना, टू तो आप फिर नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से ओके, यहाँ सही है। पे का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुछ केसेस के लिए, अभी के लिए तो सही है, अभी तो आप प्लस इक्वल टू वन भी लिख दे तो ठीक है इस केस के लिए जो भी आपका बना। लेकिन अभी आप आगे चलेंगे तो आप की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, उसमें वन की जगह टू भी आ सकते हैं वैल्यू, सही सही तो सही उसको सर, ऐड करने के लिए। समझ तो आ गई साथ कि वो बेसिकली वो ये करना चाह रहा है कि हमारे पास कुछ सब एरेज तो पहले ऑलरेडी हमने काउंट करके रखे हुए होंगे ना। तो जिस यस तरह सर। यहाँ यहाँ पे होता, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 4 होता, तो अब हमें ये पता है कि सब पहले से 4 सब एरेज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, अब इसमें एक और ऐड कर दो, तो इसको 5 कर दो या इसको 6 कर दो, जो भी करना है हमने वो हम इसको कर दें, ये तो ये दोबारा से काउंटिंग इसकी जीरो से ना शुरू करें हम। यस सर बिल्कुल, वो पहले से हमें रिजर्व की डिक्शनरी में रखी हुई है, तो हम उसको ऐड कर देंगे उसमें, बिल्कुल काउंट में। सही सही। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। उसके बाद प्रीफिक्स हम अभी ये उसने काउंट को हमारे पास एक वन जीरो से वन कर दिया, उसके बाद चेक कर रहे हैं कि ये प्रीफिक्स सम जो 3 है, ये प्रीफिक्स काउंट के उसमें है कि नहीं है। तो वो नहीं है प्रीफिक्स काउंट, अब इसकी वो हमारे पास की बना देगा, और 3 के आगे वो वन सेव कर देगा। सही। तो एक, और अब जो है हमारे पास नम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अच्छा, एक मिनट, इसको दोबारा देखते हैं कि ये इसने 3 क्यों किया है। 3 प्रीफिक्स काउंट के उसमें उसने 3 और इक्वल टू 1। ये सब में प्रीफिक्स सम सर हमारा थ्री था ना सर, तो वो थ्री था, तो वो थ्री की बना दी, न्यू की बन गई, क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, प्रीफिक्स काउंट में थ्री की एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले से। सही सर, लेकिन इसकी यूजफुलनेस मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इसने किया क्यों है। कि अगर यहाँ पे ये 3 हमारे पास इसने, अगर वो नहीं है हमारे पास डिक्शनरी में, तो उसने उसको कहा है कि ये एक इसका ये सब एरे एग्जिस्ट करता है, और ये ऐड कर दो। अच्छा, तो ये चलें आगे पता लगेगा। फॉर नम एंड नम्स, ठीक है। अब प्रीफिक्स सम इक्वल टू नम, अब प्रीफिक्स अब अपडेट हो जाएगा, प्रीफिक्स सम आ जाएगा हमारे पास 6 पे, और फिर ये 6 माइनस, ठीक है, 6 माइनस के हमारे पास 3 बनेगा, तो वो 3 को चेक करेगा, वहां पे एक सब एरे मौजूद होगी, तो वो एक सब एरे को उसमें काउंट में इंक्रीज कर देगा। ऐसे ही है सर। यस सर बिल्कुल, अब वन को इंक्रीज करेगा काउंट में, तो काउंट क्योंकि ये 6 माइनस 3 होगा ना,
Yes. ये तो मत सॉरी 6 प्रीफिक्स सम का 6 और ये माइनस के, तो 3 होगा, और फिर ये इसमें हमारे पास जाएगा, और इसमें यहाँ पे ये काउंट 2 हो जाएगा। अच्छा, अब वो चेक करेगा कि प्रीफिक्स काउंट ये इसमें नहीं होगा, फिर ये दोबारा एल्स में जाएगा और वहां पे एक 2 की बना देगा, 6 की बनाएगा, सॉरी। यस सर, क्योंकि सम हमारा प्रीफिक्स सम 6 हो गया ना सर, वो बढ़ता गया ना। सही है, तो जितनी जितनी प्रीफिक्स हमारे पास सम की वैल्यू आती जा रही है, उसकी कीज हमारे पास बनती जा रही है, और वहां यस। तक एक वो उसको सब एरे वो कर रहा है। ठीक है, अब तक चूंकि दो वैलिड हमारे पास सब एरेज काउंट में हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, तो ये दो सब एरेज तो हमारे पास बन गए हैं जिनका सम इक्वल टू के है। अब नम्स हो जाएगा 4, नम्स 4 होगा तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा और रिटर्न में हमारे पास काउंट वो आएगा 2, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर नहीं हुआ मेरे ख्याल से क्लियर किसी को। सर आप एक्सप्लेन करते हैं अगर आप इसको दोबारा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। तो या यहाँ पे कोड जो, कोड खोल दूं यस सर। अगर आपने एनोटेट करना है तो उसको। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ना ये करनी है कि हमने एक डिक्शनरी बना लेनी है, क्योंकि हमने ना कुछ सम्स को रिटर्न सेव करके रखना है ना, क्योंकि वो सम रिपीट भी हो जाते हैं, प्रीफिक्स सम। तो वो जब रिपीट होते हैं तो हमारे पास पहले से उसकी वैल्यू मौजूद होनी चाहिए, ताकि हम पे अपने काउंट में प्लस कर सके, जैसे कि इस लाइन में हमने किया है। तो इस वजह से हम यहाँ डिक्शनरी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जीरो की रखी और वन, ये क्यों रखा, ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारा जो के सम के बराबर अगर हमारे पास आ जाती है वैल्यू, जैसे कि स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करें और के सम के बराबर आपकी प्रीफिक्स सम बन जाती है, तो जब माइनस करें तो वो जब जीरो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम माइनस भी कर रहे हैं, यहाँ पर प्रीफिक्स सम माइनस के। तो अगर प्रीफिक्स सम अगर 3 है, आपका के की वैल्यू भी 3 है, तो माइनस करें तो जीरो बनता है। तो इस वजह से जीरो की पे यहाँ पे इन्होंने वन पहले से स्टोर करके रखा हुआ है, ताकि आप एक इंक्रीमेंट कर सकें काउंट में ना। तो इस वजह से एक बना के रखा हुआ है, बाकी आपकी कीज खुद बनती रही। तो इस तरीके से ये आगे हमारी कीज बनती जाएंगी प्रीफिक्स सम की। तो अब क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक डिक्शनरी बन गई, प्रीफिक्स सम इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया और काउंट इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया, फॉर लूप चलाया। अब क्या करना है, हर नम्स की जो एरे है उस पे हर एलिमेंट पे हम लूप चलाएंगे। तो प्रीफिक्स सम प्लस इक्वल टू नम किया। तो इसमें क्यों करा ये, क्योंकि हमें प्रीफिक्स, जाहिर सी बात है, प्रीफिक्स सम की तो यही स्ट्रेटेजी होती है कि आपको जो जो एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं उसको आप प्रीफिक्स सम में ऐड करते जाए। तो अभी आपको वन मिल रहा है, तो अभी आप वन को ऐड कर देंगे स्टार्टिंग में। तो अपडेट प्रीफिक्स सम ये हम करते रहेंगे हर हर आइट्रेशन। तो इफ प्रीफिक्स सम माइनस के इन प्रीफिक्स काउंट, अगर ये प्रीफिक्स सम माइनस के प्रीफिक्स काउंट में मौजूद है, अगर अगर आपका जैसा कि फर्स्ट करें 3 आ जाता, तो 3 - 3 तो मौजूद था ना हमारे इस वाली डिक्शनरी में। अभी तो नहीं, अभी तो मौजूद नहीं है, अभी तो, अभी ये वाला जीरो, अभी तो 3 हमारे पास नहीं आया है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हमारे पास 1 आ रहा है, तो इस तरीके से हमने चेक करना है। तो हम ये माइनस करके चेक कर लेते हैं कि अगर मौजूद हो तो काउंट में इंक्रीमेंट कर दो, जो पहले से हमने रिजर्व करके रखा हुआ है, जो उसकी वैल्यू है डिक्शनरी में, तो वो आप उसमें काउंट में इंक्रीमेंट कर दो, प्लस कर दो, वो जितने भी हमने पहले से कैलकुलेट करके रखे हैं उस डिक्शनरी में, उस की जो वैल्यू है उसमें। तो इस तरीके से हम ये जब करते जाएंगे तो हमारे पास काउंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर जब वो होंगे, जब वो बराबर आ रहे होंगे के, जब भी वो कंडीशन ट्रू होगी। तो ये जब ये ट्रू होगी तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट होते जाएंगे, और फिर इफ कंडीशन में हम चेक करेंगे कि अगर ये जो है हमारे पास इस प्रीफिक्स काउंट में मौजूद हो प्रीफिक्स सम हमारा, तो हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, जैसे कि इस स्टेप में कर रहे हैं हम। जो हमारी डिक्शनरी पहले से की मौजूद है तो उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर मौजूद नहीं होगी तो इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, न्यू की बनाएंगे और उसकी वैल्यू 1 रख देंगे, वरना अगर होगी तो उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से फिर ऐसे जब करते जाएंगे तो फिर हमारे पास आखिर में हम काउंट को रिटर्न कर देंगे, जो हमारे पास जितने काउंट एक्चुअल में के मौजूद थे, जो सब एरेस के सम के बराबर थे, तो उनको ही हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ओके सर। थैंक यू सर फैजान। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें।
और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ऑफ इसकी ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि नम वो पूरा हमारे पास नम्स के ऊपर आइटरेट करेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इस तरह ओ ऑफ एन आएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ओ ऑफ एन होगी? अच्छा, किसी को आइडिया हो रहा है कि ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस में क्यों ओ ऑफ एन होगी? वर्स्ट केस में हमारे पास क्या हो सकता है? सर फैजान, अगर इसमें हम वर्स्ट केस में ये देखें कि के हमारे पास हो ही ना, यस सर, तो यहाँ पे अगर हमारे पास के जो सब है एरे, हमारे सब एरे में जो है वो सब एरे बने ही ना हमारे पास, सब एरे बने ही ना। तो फिर क्या हो सकता है? डिक्शनरी में क्या होगा? सर अगर सब एरे ही नहीं बनेगी, सब एरे तो बनेगी ना सर, वो तो सिंगल एलिमेंट की भी बन सकती है ना सब एरे तो। अगर अगर बिल फर्ज यहाँ पे सर ऐसा हो कि 16 हो के वैलिड ही ना हो, एक टेस्ट केस ऐड करते हैं नीचे। यस सर बिल्कुल। यहाँ पे ये 1 2 3 है ना, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 30, के 30 हो। यस, तो सर वो कंडीशन टू काउंट के लिए जीरो आएगी ना सर, हमारा आंसर जीरो आएगा। अच्छा, ये आउटपुट कोड जीरो तो आएगा। इसको पास कर रहा है, काउंट की वैल्यू जीरो आएगी, आउटपुट भी हमने इसको एक्सपेक्टेड जीरो होगा, लेकिन सर इसकी डिक्शनरी में क्या होगा? यस सर बिल्कुल, डिक्शनरी में क्या होगा, डिक्शनरी में ये जो करेगा, ये जो पहले तो चेक करेगा कि मौजूद है या नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है उसको मिलेगा नहीं प्रीफिक्स काउंट में, क्योंकि कोई के बराबर ही नहीं आ रहा होगा ना। फिर हम्म। वो प्रीफिक्स सम इन प्रीफिक्स काउंट फिर उस पर चेक करेगा, तो वो डिक्शनरी सही बात है सर, फिर अलग अलग कीज बनाएगा वो, फिर तो अलग अलग कीज बनाएगा। सर मुझे जो समझ आ रही है ना, इन द वर्स्ट केस ये होगा कि वो जितनी हमारे पास एरे में नम्स की वैल्यूज आएंगी ना, उतनी कीज बन जाएंगी डिक्शनरी में। यस सर बिल्कुल ऐसी बात है सर, क्योंकि लूप तो उतना ही चलेगा ना सर। लूप उतना ही चलेगा, इस वजह से इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन में जाएगी। यस सर बिल्कुल, वो फैन पे जाएगी, आप चेक कर लें इसमें। उसको देखते हैं। हाँ, यही कोड है ना? तो ऊपर ही आएगा सर। हाँ यहीं पर। ये है ना मेमोरी? यस यस। ओ ऑफ यस एन सही है। मैंने। टाइम तो है ही, खैर ओ टाइम हमारे पास आएगी ओ ऑफ एन में। बिल्कुल सर, वो तो आएगी टाइम वो फैन। तो चलें, अगर किसी और को कुछ प्रेजेंट करना है तो प्लीज कर लें। किसी को क्वेश्चन वगैरह प्रेजेंट करना है तो हमारे पास 10 मिनट हैं, तो किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ ले सर से, तो अगर नहीं है तो फिर बेशक मीटिंग एंड कर सकते हैं, जैसे आप बोले। सर कोई फिर रैंडम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से 50% काम तो हो जाएगा हमारा। जी सर। यस सर, अगर इसी वाले को ये स्लाइडिंग विंडो से चेक कर लें, क्योंकि वो जो कंडीशन थी ना जिसमें आपको वो स्टार्ट में क्यूरी आ रही थी कि वो स्लाइडिंग आगे तक जाएगा, तो एंड वाला जो होगा तो वो एक वाइल लूप से उसकी लिमिट जो होती है वो डिफाइंड कर दी है, अगर मैंने चैट में कोड शेयर किया था। आपने चैट में कोड शेयर, अच्छा यही वाला, इसी को चेक कर जस्ट लूँ ये? हाँ, सही ओवरव्यू है, आप कर दें, हाँ अगर। सही है, सही है, इसको देखते हैं। सवेरे समझना। और हम्म,
अच्छा मैम 32 टेस्ट केस पास हो रहे हैं 93 में से। सही सही, यानी इसमें है प्रॉब्लम आ रहा है। तो टेस्ट केस देखते हैं हम। एक तो ये वाला टेस्ट केस आ रहा है हमारे पास कि जहाँ पे सिर्फ हम सिंगल एलिमेंट मिल जाए हमें नम्स में, जी सर। 1 मिल जाए। तो डिक्शनरी में तो उसने ये ऐसे किया हुआ था कि पहले से ही इनिशियलाइज करा के रखा हुआ था 0 की जगह 1। जी सर। तो वो आई थिंक मोर एफिशिएंट कहते हैं कि वो एग्जैक्ट उस अगर क्लास एक के इफ की से कंडीशन लगा के देख लें अगर हम, रिटर्न 1 कर दें। नहीं, आई थिंक कुछ और। सर वो जी एक्सपेक्ट सर। जीरो कर रहा है ना, कि वो आपके के की वैल्यू एक्सपेक्ट में 0 कर रहा है, सॉरी। जीरो के 0 है तो हमारे पास वो होगा नहीं, सही है, नहीं होगा। आई थिंक वो इस तरह नहीं होगा, हार्ड कोड पे नहीं जाएगा। यस सर। सर फिर वो प्रीफिक्स काउंट वाला जो अभी आपने किया था वो मतलब वैसे तो समझ आ गया, लेकिन जस्ट उसका जर्नल यूज ही थोड़ा सा बता दें कि जो हम लोग ये करते हैं इसमें जी अच्छा प्रीफिक्स मैम, ये ना सर काउंट। फैजान को काफी अच्छा आता है प्रीफिक्स सम। सर फैजान, प्रीफिक्स सम का एक जनरल ओवरऑल आइडिया बता देंगे जर्नल ये किस लिए यूज होता है, ये क्या इसका फायदा है प्रीफिक्स सम का हमें, और किन सिनेरियोज में ये यूज होता है, और सीपी के हवाले से भी बता दें। यस सर। प्रीफिक्स सम जो है ना, ज़्यादातर हम जब यूज़ करते हैं कि जब हमें ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बचाना होता है ना, जैसे कि अगर आप प्रीफिक्स सम, कुछ सिनेरियोज होते हैं जहाँ आप नहीं यूज़ करेंगे तो ऑफ एन स्क्वायर पे हमारा जा रहा होता है एल्गोरिथम, क्योंकि आप वो रिपीट काम कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, अगर आप सम कैलकुलेट करते जाएंगे साथ साथ, तो क्या होता है, अब प्रीफिक्स सम भी 3 to 4 टाइप्स है उसको इस्तेमाल करने की ना। एक तो ये होता है कि आप पूरी एरे है उसका पूरा सम निकाल के पहले कैलकुलेट करके रख लें, ये अलग तरीका है। तो उसमें से आप माइनस करते जाएं जो जो आपको वैल्यू मिल रही है, तो एक ये तरीका होता है। एक ये होता है कि आप साथ साथ सम को कैलकुलेट, जैसे अभी हमने किया, जहाँ जहाँ हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे थे हम साथ साथ प्रीफिक्स सम को कैलकुलेट करके स्टोर करते जा रहे थे। तो इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये यूज इसलिए करते हैं, एफिशिएंसी के लिए करते हैं कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम कम हो जाए, कि हम पहले से कैलकुलेट करके रखें। कभी ये होता है स्पेस हमें यूज करनी पड़ जाती है, प्रीफिक्स सम की अलग एरे बनानी पड़ जाती है, और जो हमारी एक एरे होती है वो अलग होती है। तो ये भी होता है, तो फिर वो हम उसमें मैच करते जाते हैं। तो वो सिनेरियो बेस्ड होता है, ताकि सिनेरियो कैसा बन रहा है, किस तरीके आपने वहां पे उसको इस्तेमाल करना है, तो इसलिए ये और यूज सर करते हैं। ऐसे केस जिसमें हम लोगों ने अक्सर एरेस वगैरह ऐसे होते हैं जिसमें हमें सम जो है वो करना पड़ता है ना, हम लेते ऐसी टेक्निक यूज करते हैं, पहले सम लेके फिर माइनस, मतलब कुछ ऐसे है ना लीड कोड के प्रॉब्लम्स, उस केसेस में उन केसेस में हम लोग ये यूज कर सकते हैं। यस यस मैम, बिल्कुल उसमें हम ये यूज कर सकते हैं। काफी प्रॉब्लम्स है लीड कोड में जिनमें ऐसा होता है कि आपने सम पहले कैलकुलेट कर लेना होता है पूरा, तो उसके बाद आप उसमें से माइनस करते रहते हो सम में से, तो आपकी वो जो है ना एक विंडो बनती जाती है। जैसे कि आप यहाँ सम है आपके पास पूरा कैलकुलेट कर लिया, अगर मैं ये वाला सम निकाल दूँ उसमें से, तो मेरे पास जो भी चीजें बचेंगी वो इतने सारे एलिमेंट्स बच जाएंगे ना मेरे पास, तो मुझे दोबारा ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है कि दोबारा से मैं सम निकालूं इस एरे के पार्ट पे। तो मैं ऑफ एंड स्क्वायर से बच सकते हैं इसमें। तो हम अगर हमें ऐसा करना है, अब जैसे कि मैं सम कैलकुलेट करके रख लिया है, अब मैं ये बीच वाला पार्ट सिर्फ निकाल दूं, तो बाकी का जो पार्ट बचेगा वो ये बच जाएगा, यहाँ तक का और यहाँ तक का, ये पूरा इस तरीके से भी हो जाता है। तो आपका वो स्पेसिफिक पार्ट अगर आपने उसको माइनस करना है, तो आप पहले से सम कैलकुलेट करके रख लें और उसमें से बीच वाले पार्ट को माइनस कर लें। तो ये सिनेरियो देखना होता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होती है। जी सर, थैंक यू। ओके। तो सर आई थिंक एंड करते हैं, तो बाकी फिर कल देख लेंगे। जी सर, एंड करते हैं या चलो। और कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज
हम इसको एंड करते हैं और देन कल इसी टाइम पे, ठीक है? तो सर एंड कर लें इसको। जी जी सर, श्योर। यस सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।